एपिसोड के स्टार्टिंग में एक लड़का हम लोग को दिखाया जाता है जो कि दौड़ते हुए बोलता है कि मैं उस जगह पहुंचने की बहुत जल्दी कोशिश कर रहा था जहां पर मेरी डेट होने वाली थी। एक लड़की जो कि मेरा इंतज़ार कर रही थी उस दिन, मैं बहुत ही तेज़ दौड़ते हुए उस दिन पहुंचने की कोशिश किया, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो मेरे को बस बहुत सारी भीड़ दिखाई दे रही थी। एंड कुछ घंटे रुकने के बाद भी मेरे को वो लड़की देखने को वहां पर नहीं मिली। और कह सकते हो जो मेरी खुशी थी वो धीरे धीरे निराशा में चलती गई। रात हो गई लेकिन वो जो लड़की थी वो वहां पर नहीं आई। और उस दिन का गम मुझे आज भी है कि आखिर में वो उस दिन क्यों नहीं आई थी। एंड कह सकते हो यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम लोग को दिखाया जाता है प्रेजेंट टाइम का डे, जहाँ पर एक लड़की अपने रूम में तैयार हो रही थी और वो बोलती है चलो अब सब सही है, अब मैं यहाँ से जा सकती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग को उनके घर का सीन दिखाया जाता है। वो एक दरवाज़ा रहता है उसको ओपन करती है एंड बोलती है कि बड़े भाई क्या तुम अभी तक जगह नहीं हो। एंड ऐसे ही करते हुए वो अपने बड़े भाई के रूम में चले जाती है। एंड वो जो लड़का रहता है आज भी उसी सदमे में है कि 2 साल पहले वो लड़की उस डेट पर क्यों नहीं आई थी। मुझे अभी भी विश्वास नहीं होता कि ऐसा आखिर में क्यों हुआ था, क्यों वो उस दिन नहीं आई थी। उस दिन के बाद से कह सकते हो जो मेरा दिल है वो टूट सा गया है। तभी उसकी जो बहन रहती है वो बोलती है कि तुम अपने स्कूल के लिए लेट हो रहे, क्या तुम अभी जगने नहीं वाले। तभी उसका बड़ा भाई बोलता है कि चले जाओ यहाँ से, मेरे को बात करने की कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तभी जो उसकी बहन रहती है वो बोलती है कि वहाँ पर तुम्हें ठंडी लग जाएगी, क्या तुम वहाँ से आना नहीं चाहते। तभी जो उसकी बहन रहती है उसके दिमाग में एक अलग ही आइडिया था। वो बोलती है अगर मेरा बड़ा भाई बाहर नहीं आएगा तो क्यों ना मैं ही अंदर चले जाऊं। एंड नेक्स्ट सीन में देखने को मिलता है वो दरवाजा खोलने का ट्राई करती है एंड वो बोलती है कि बहुत टाइम हो गया, तुम इस क्लोजेट के अंदर कब तक रहोगे, मतलब यहाँ पे कौन रहता है। तभी उसका भाई बोलता है कि ज़बरदस्ती मत करो और इसको खोलने की तो बिल्कुल कोशिश मत करो, क्योंकि यही एक जगह है जिसको मैं खुद से बनाया हूँ जहाँ पर मेरे को इंजॉयमेंट महसूस होता है। उसकी बहन बोलती है कि तुमने बस उसको ड्रॉ किया एक हाईलाइटर से, वहाँ पर कुछ भी ऐसा खास नहीं है और मैं अगर तुम नहीं आओगे तो मैं अंदर घुस रही हूँ। और ऐसे ही देखने को मिलता है उसका जो बड़ा भाई रहता है तब तक दरवाज़ा खोल देता है और वो खुद ही गिर जाती है। तभी नेक्स्ट सीन में वो जो लड़की रहती है वो बोलती है कि मेरे बड़े भाई तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ़ हो। एंड नेक्स्ट सीन में ये लोग कह सकते हो साथ में निकल जाते हैं स्कूल जाने के लिए। एंड कह सकते हो जो उसकी बहन रहती है वो बोलती है कि मैं आगे जा रही हूँ अपनी दोस्त के पास, और वो बेसिकली अपने बड़े भाई को बाय बोलकर वहाँ से चले जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग को दिखाया जाते हैं उसके दोस्त जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। एंड उसकी बहन का नाम मिया रहता है जो कि गुड मॉर्निंग बोलती है अपने दोस्त को। फिर जो अपना मेन कैरेक्टर रहता है वो देखता है और सोचता है कि अच्छा ये मिया की दोस्त है। फिर नेक्स्ट सीन में एक पीछे से लड़का आता है और बोलता है कि ऐसे लड़की के साथ सुबह सुबह वॉक पे जाना कितना अच्छा लगता है ना, चाहे जितनी भी ठंडी क्यों ना हो वो सारी ठंडी गायब हो जाती है। उसके बाद वो बोलता है वो लड़का कि तुम पागल हो, तुम ये सारी चीज़ें बोल रहे हो। हाँ शायद तुम जैसे पागल लोग आज भी रहते हैं जिनको ये नहीं पता कि वो मेरी छोटी बहन है और ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उसका वो जो लड़का रहता है वो बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ शेयर करने वाला हूँ। एंड वो जो लड़का रहता है वो बताता है कि मेरे पास एक मैगजीन है, क्या ये मैगजीन तुम्हें चाहिए। उसका वो जो लड़का रहता है वो टोटली चेंज हो जाता है और कहता है कि भाई मतलब क्या है ये। उसका वो बोलता है कि इसको तुम साफ साफ देख सकते हो कि ये मेरे पास ही है। और वो बोलता है अच्छा तुम तो सुशी शेफ के लड़के हो ना जो कि बहुत ही ज़्यादा अमीर, और तुम्हें तो सब जानते हैं एलिमेंट्री स्कूल से, और तुम्हारी पर्सनैलिटी तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। उसका तो लड़का बोलता है कि तुम अपने बात से बहुत जल्दी पलट जाते हो और बोलता है कि तुम्हें इसकी टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो ताचिबाना। एंड आगे हम लोग को दिखाया जाता है लोग साथ में जाने लगते हैं एंड दोनों लोग उसी मैगजीन के बारे में बात करने लगते हैं। वो बोलता है कि ज़्यादा एक्साइटेड होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एंड आगे हम लोग को देखने को मिलता है वो उसके कान की तरफ जाता है और धीरे से बोलता है कि ये मैगजीन बहुत ही ज़्यादा ऑसम थी। एंड आगे हम लोग को देखने को मिलता है बहुत सारे स्टूडेंट जो कि अपने स्कूल की तरफ जा रहे होते हैं। उसका दोस्त उससे बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं, ये मैगजीन मैं तुम्हें भी दे दूंगा, बस ये ध्यान रखना कि इस मैगजीन को तुम खराब वगैरह ना कर दो। तभी वो बहुत ही तेजी से हंसने लगता है और उसका दोस्त बोलता है कि क्या तुम पागल हो, मैं इस मैगजीन को खराब क्यों करूंगा। आगे हम लोग को देखने को मिलता है ये दोनों बात करने लगते हैं और वो उससे पूछता है कि क्या दिक्कत है, तुम इतना ज़्यादा चुप काहे होगे। तभी हम लोग को दिखाया जाता है एक लड़की को जिसका नाम रहता है मोरिशिमा। एंड वो लोग उसको बोलते हैं कि मोरिशिमा सेम्पाई, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी दिखती है एंड कह सकते हो इस स्कूल की सबसे ज़्यादा पॉपुलर गर्ल भी है। एंड आगे हम लोगों को सीन्स दिखाए जाते हैं उस लड़की के। एंड उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग को दिखाया जाता है लोग वापस से बात करने लगते हैं कि वो कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, और बोलता है कि किसी फोटो एल्बम को भी ये लड़की बेकार कर सकती है क्योंकि इतनी ज़्यादा खूबसूरत है, एल्बम भी इसके सामने फीकी पड़ जाएगी। और साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि रिसेंटली मोरिशिमा ने बहुत सारे लड़कों को रिजेक्ट भी किया है अपने क्लास में, तो कह सकते हो वो सिंगल भी है। एंड उसका अपने दोस्त से बोलता है कि जल्दी चलो नहीं तो हम लोग लेट हो जाएंगे क्लास के लिए। उसका ये दोनों साथ में जाने लगते हैं। क्लास में जो टीचर रहती है वो बोलती है कि फाउंडर फेस्टिवल आने वाला है, तो कौन सा ऐसा बंदा रहेगा अपनी क्लास से जो कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, यानी कि कमेटी मेंबर का। क्या कोई इस क्लास से खड़ा होगा ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था। तभी वहाँ पर एक लड़की जिसका नाम अयात्सुजी रहता है वो बोलती है कि मैं सारे काम कर सकती हूँ। सब लोग उसको शॉकिंग से देखने लगते हैं। उसका मैम कहती है तुम कैसे कर सकती हो, तुम तो ऑलरेडी क्लास रिप्रेजेंटेटिव हो, क्या तुम इतने सारे काम एक साथ संभाल लोगी। उसका तो बोलती है कि कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। एंड
इसमें मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि क्लास रिप्रेजेंटेटिव की बात करूँ तो मैंने आधे से ज़्यादा काम तो कंप्लीट कर दिए हैं और नवंबर भी आने वाला है, तो मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस सारे फेस्टिवल को भी संभालने में, यानी कि जो फाउंडर फेस्टिवल आने वाला है उसका। तो बोलती है ठीक है तुम अपना सही से काम कर लो। एंड हम लोग को आगे दिखाया जाता है जो सारे जितने भी क्लास के लड़के वगैरह रहते हैं वो लोग इंप्रेस हो जाते हैं इन सारी चीज़ों से। तभी हम लोग को देखने को मिलता है वो जो लड़का रहता है अपना मेन कैरेक्टर, वो उस लड़की की तरफ देखने लगता है। तभी वो जो लड़की रहती है पीछे उसकी तरफ देखती है एंड कर सकते हो दोनों के बीच में अ काइंड ऑफ आई कॉन्टैक्ट होता है और वो जो लड़की रहती है उसको देखकर हंसने लगती है। आगे हम लोग को नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है रेसेस का टाइम हो जाता है, उसके दोस्त उसके पास आते हैं और उससे पूछता है कि आज हम लोग क्या खरीदें। तभी एक तीसरी लड़की आती है और बोलती है कि कैसे हो तुम लोग। तभी वो बोलता है लड़का कि कावरी तुम यहाँ पर क्या आ रही है। उसका वो बोलती है कि मैं भी सोच रही थी क्यों ना आज ब्रेड खाया जाए। एंड उसका वो लड़का बोलता है कि चलो हम तीनों साथ में ही चलते हैं खरीदने के लिए। उसका वो लड़की बोलती है साथ में जाने में कोई मज़ा नहीं आएगा, मतलब क्यों ना हम लोग रॉक पेपर सीजर खेलें और जो हारेगा वो तीनों के लिए सामान लेकर आएगा। उसके बाद ये लोग रॉक पेपर सीजर खेलते हैं एंड हम लोग को देखने को मिलता है जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो हार जाता है। नेक्स्ट सीन में कह सकते हो उसको सबके लिए सामान लाना पड़ता है। उसका वो जो लड़की रहती कावरी वो बोलती है कि मेरे लिए एक चॉकलेट कॉर्नेट लेकर आना। एंड वो जो लड़का रहता है वो भी बोलता है कि हाँ हाँ मैं भी जो बोल रहा हूँ वो सारी चीज़ें लेकर आना, कुछ भूल मत जाना। आगे हम लोग को दिखाया जाता है जहाँ पर वो जाता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। वो सोचता है कि ये तो चीज़ें बेकार लग रही हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की उसको देखने को मिलती है जो कि परेशान थी, कुछ चीज़ें खरीद नहीं पा रही थी। एंड उसको लगता था कि ये कोई नई लड़की है, फ्रेशमैन है, जिसको कोई भी चीज़ पता नहीं है ट्रिक वगैरह की कैसे यहाँ पर सामान खरीदते हैं। वो उसके पास जाता है, उससे बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या खरीदना है, क्या तुम यहाँ पर ब्रेड वगैरह खरीदने आई हो। तभी वो जो लड़की रहती है वो बोलती है कि हाँ मतलब मैं थोड़ा बहुत मिल्क लेना चाहती थी और स्वीट ब्रेड से यहाँ से परचेज़ करना चाहती थी। वो लड़का बोलता है कि ये सारी चीज़ें मेरे पर छोड़ दो क्योंकि ये मैं इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हूँ। तभी वो सारी चीज़ें खरीद कर उसको दे देता है और वो उसको थैंक यू बोल देती है। एंड उसके बाद वो बोलता है कि ये सारी चीज़ जो मैंने चूज़ करी वो ठीक तो है ना। उसका वो लड़की बोलती है हाँ मतलब जो भी तुम खरीदो सब ठीक है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एंड कह सकते हो उसका वो बोलती है कि इन सब का प्राइस क्या हुआ, कितना पैसा मुझे तुम्हें देना पड़ेगा। तो बोलता है कि 360 येन इस सारे चीज़ों के हुए हैं। उसका वो जो लड़की रहती है वो सारी चीज़ें करके वहाँ से चली जाती है। उसका वहाँ पर जो हमारी मोरिशिमा सेनपाई रहती है सारी चीज़ें देख रही होती है। नेक्स्ट सीन में वो जो लड़का रहता है वो सोचता है कि वो लड़की तो पूरी लाली हो गई थी एंड मेरे ख्याल से मेरे को मदद नहीं करनी चाहिए, तो उसको लगता नहीं था मेरी मदद की ज़रूरत थी। तभी उसको जितने भी चीज़ें वो खरीदा रहता है वो गिर जाती है वहाँ पर। एंड पीछे से मोरिशिमा सेनपाई आती है और बोलती है कि शायद तुम कुछ ज़्यादा ही खाते हो, तुम्हारी भूख कुछ ज़्यादा ही है। एंड कह सकते हो आगे वो सारी चीज़ें उठाने लगता है एंड वो जो लड़की रहती है वो हंसने लगती है। एंड उसका वो बोलता है कि मोरिशिमा सेनपाई आप यहाँ पर। वो लड़की बोलती है कि तुम वही लड़की हो ना जिसने उस फ्रेशमैन के लिए ब्रेड वगैरह खरीदे थे अभी एंड उसकी मदद की थी, मतलब यार तुम बहुत ही अच्छे आदमी हो। एंड ऐसा बोलकर हमारा जो मेन कैरेक्टर रहता है वो तो भाई समझ लो उसके चक्कर में पड़ने ही वाला था, यानी कि उसके प्यार के चक्कर में। एंड वो सोचता है कि मतलब मैं मोरिशिमा सेनपाई से बात किया, वो लड़की जिससे बात करना इतना ज़्यादा मुश्किल रहता है, मतलब यार ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही। तभी वो चली जाती है, वहाँ पर एक नई लड़की आती है एंड वो बोलती है क्या तुम ठीक हो, और उससे पूछती है क्या तुम ये सारी चीज़ें अकेले खाने वाली हो। उसका वो जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है बोलता है सच में यार तुम्हें सच में लगता है मैं सारी चीज़ें एक साथ खाऊंगा। नहीं यार ऑफ कोर्स मेरे दोस्तों के लिए मैं ये ले जा रहा हूँ। उसके बाद अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है ये दोनों ही लोग साथ में चले जाते हैं एंड साथ में थोड़ा बहुत बात भी करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम लोग को वो तीनों ही लोग दिखाए जाते हैं, एक लड़की और जो उसका दोस्त रहता है। कावरी उससे बोलती है कि तुम इतना लेट क्यों हो गए, क्या तुम्हें पता था हम लोग लग रहा था खाने के बिना मरने ही वाले हैं सिर्फ, तुम इतना लेट क्यों हुए। उसका वो बोलता है कि ये मेरी गलती नहीं है, मतलब चीज़ें ही ऐसी हो गई तो मैं क्या ही बोलूँ। एंड जैसे वो ये चीज़ बोल रहा था वहाँ पर एक लड़की आती है और बोलती है कि मुझे माफ़ करना तुम लोग के बीच में आ गई। वहाँ पर लड़की आती है जिसका नाम आयात सूजी रहता है जो कि कह सकते हो सारी चीज़ें देखने वाली है फेस्टिवल वगैरह के। वो ताचिबाना से बोलती है कि तुम्हारे जो गाइडेंस पेपर है अभी तक सबमिट नहीं हुए हैं एंड सेंसेई ने मुझे बोला था जिनके सबमिट नहीं हुए पेपर वो जल्दी ही सबमिट कर दें। तो उससे वो बोलती है कि क्या तुम आज ये सारी चीज़ें कर सकते हो। उसका वो लड़का बोलता है मुझे माफ़ करना, असल में मैं भूल गया था इन सारी चीज़ों के बारे में। तभी वो जो लड़की रहती है वो बोलती है कोई बात नहीं, मतलब तुम अभी भी कर सकते हैं, आज शाम को तुम स्कूल के बाद रुक कर वो सारे पेपर्स को कंप्लीट कर मुझे दे सकते हो। उसके बाद हम लोग को शाम का सीन दिखाया जाता है। उसके बाद वो उसके पास आती है वापस से लड़के के पास एंड उससे बोलती है कि मैं ये सारे पेपर दे दूंगी। एंड उसका वो जो लड़का रहता है वो बोलता है कि मुझे माफ़ करना, तुम्हें भी मेरे साथ रुकना पड़ा। एंड उसका वो लड़की पूछती है क्या कुछ दिक्कत है, मतलब तुम टेंशन में लग रहे हो। वो लड़का बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ मेरा दोस्त उमेहारा किधर है, क्योंकि उसने ब्रेड के पैसे अभी तक मेरे को नहीं दिए हैं एंड मेरे ख्याल से उसका बैग यहीं पर है, तो वो मेरे ख्याल से घर नहीं गया है, मेरे को उससे पैसे लेने हैं एंड शायद वो लाइब्रेरी में होगा, तो मैं लाइब्रेरी की तरफ जा रहा हूँ। तो जो लड़की रहती है वो कहती है ठीक है तुम लाइब्रेरी की तरफ जाओ, वैसे भी तुम्हारा काम तो कंप्लीट हो ही गया है। एंड उसके बाद वो बोलता है ठीक है बाय। एंड नेक्स्ट सीन में हम लोग को दिखाया जाता है
वो जो लड़का रहता है लाइब्रेरी के चलते टाइम गलती से टकरा जाता है। एंड तुम लोग गेस कर ही लोगे वो लड़की कौन है। ऑफ कोर्स मोरिशिमा सेनपाई। एंड उसके बाद वो उससे सॉरी बोलता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपसे टकरा गया। एंड उसका जो मोरिशिमा रहती है वो बोलती है कि कोई बात नहीं, एंड वैसे भी तुम वही लड़के हो ना जो कि लंच में कुछ ज़्यादा ही खाना खाता है। एंड वो बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, वैसे ही मैं किसी को ढूंढ रही थी यहाँ पर। एंड कह सकते हो कुछ बुक्स वगैरह रहती है जो कि वो उसके हाथ में दे देती है। एंड वो लोग आपस में बात करने लगते हैं। एंड वहाँ पर वो उससे बोलती है कि मुझे थैंक्स बोलना पड़ेगा तुम्हें इतनी सारी बुक्स मेरे लिए कैरी कर दी। एंड तुम्हारे लिए ये सारी चीज़ें ठीक तो है ना, तुम्हें बेकार तो नहीं लग रहा। तो लड़का बोलता है हाँ कोई दिक्कत नहीं। एंड कह सकता हमारी मेन कैरेक्टर तो भाई वो तो खुशी हो रहा था। वो लड़का बोलता है हाँ मेरे को एक दोस्त से मिलना था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूँगा, अभी कुछ और इम्पोर्टेंट है। और वो दिमाग में भी सोचता है कि मतलब ये सारी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने दोस्त से मिलने के लिए। तभी वहाँ पर उसकी दोस्त आती है मोरिशिमा की और उससे बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी वो जो लड़की रहती है वो कुछ दिखाने लगती है अपने बोर्ड पे बना हुआ बिल्ली टाइप कुछ। मोरिशिमा की दोस्त अपने मेन कैरेक्टर से बोलती है कि मुझे माफ़ करना, तुम्हें ये सारी चीज़ें करनी पड़ी एंड ये लड़की ने तुम्हें प्रॉब्लम में डाल दिया। तो उसका जो अपना मेन कैरेक्टर रहता है बोलता है कि हाँ इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। उसके बाद उस लड़की की दोस्त बोलती है कि आगे बढ़ो और इस लड़के को थैंक्स बोलो, उसने तुम्हारी इतनी मदद करी। उसके बोलती है हाँ ठीक है, तो थैंक्स। तो वैसे तुम्हारा नाम मुझे नहीं पता। उसका बोलता है कि मेरा नाम ताचिबाना है, क्लास 2A से। उसका लड़की उससे बोलती है कि थैंक्स ताचिबाना, तुमने मेरी इतनी ज़्यादा मदद करी। एंड उस लड़की की जो दोस्त रहती है वो बोलती है कि मतलब तुमने इतने सारे काम इससे करवा लिए एंड तुम्हें इसका नाम ही नहीं पता, कितने ज़्यादा अजीब हो तुम। उसके बाद वो लड़की बोलती है कि कोई ज़रूरत नहीं, अगर मेरे को इसका नाम पता है कि नहीं, मुझे इतना तो ज़रूर पता है कि ये आदमी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एंड वो उसको एक नज़र से देखने लगती है। आगे हम लोग को देखने को मिलता है उसका दोस्त आता है और बोलता है कि ये देखो ये सारे बुक ट्रेजर जो कि बहुत ही ज़्यादा छुपाई गई थी लाइब्रेरी में। एंड ये सारे लोग वापस उसी मैगजीन के बारे में बात करने वाले रहते हैं, लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो तो भाई वही सारी चीज़ों में डूबा रहता है। और वो अपने दिमाग में ही कहता है कि 2 साल पहले वो सारी फीलिंग्स, मतलब मैं उन सारी चीज़ों को वापस से ढूंढ रहा हूँ। वो लड़की तो उस दिन नहीं आई थी, लेकिन शायद सारी चीज़ें मैं पहले जैसे कर सकता हूँ। वो फीलिंग्स जो कि 2 साल पहले मेरी मिट चुकी थी, शायद मोरिशिमा सेनपाई वो सारी चीज़ें वापस से मुझे दे सकती हैं। एंड यहाँ से कर सकते हो यार, तुम समझ सकते हो लाइक मतलब वो थोड़ा बहुत पसंद करना स्टार्ट कर दिया था। वेल अगर यहाँ तक तुमने वीडियो देखा तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। एंड आगे हम लोग को दिखाया जाता है कि वो जो दोस्त रहता है उसका, वो ये सारी चीज़ें सोचने लगता है कि क्रिसमस के दिन कैसे वो लड़की आज तक नहीं आई उसके पास। एंड वो सारी फीलिंग्स कितनी ज़्यादा अजीब है। एंड वो जो अपने दोस्तों के साथ बेसिकली खेल रहा होता है, वो सारे दोस्त उसके रहते हैं, लेकिन वो खेलते खेलते ये सारी चीज़ें याद कर रहा होता है। फिर वो सोचता है कि नहीं यार, मोरिशिमा सेनपाई मेरी लीग के बाहर से है, मतलब वो मेरी कभी भी नहीं हो सकती। एंड लाइब्रेरी में वो जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद से मेरी कभी भी उनसे बात भी नहीं हुई है, शायद वो सारी चीज़ें वैसे ही हो गई और इन सारी चीज़ों का कोई मतलब नहीं। तभी पीछे से देखने को मिलता है जो मोरिशिमा सेनपाई रहती है उसके ऊपर आकर बैठ जाती है। एंड वो कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, हम लोग यहाँ पर खेल रहे हैं, ये लड़कों का खेल है, यहाँ पर लड़कियों को कोई भी ज़रूरत नहीं। उसकर वो उससे बोलती है कि मुझे लगा कुछ बच्चे वो फ्रॉग वाला गेम खेल रहे थे, इसलिए मैं सोची कि क्यों ना मैं भी वहाँ पर जाकर तुम लोग को ज्वाइन करूँ। एंड वहाँ पर तुम भी थे तो मेरे को लगा कि कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं होने वाली, क्योंकि तुम इतने ज़्यादा अच्छे जो हो। उसका तो बोलती है कि मैं इसको बॉयज़ के साथ खेलती थी जब मैं एलिमेंट्री स्कूल में थी। तभी वहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है उसकी जो छोटी बहन रहती है वो वहाँ पर आ जाती है और वो बोलता है कि मिया इनसे मिलो, ये मोरिशिमा सेनपाई है हमारी। एंड उसके बाद वो जो लड़की रहती है उसकी छोटी बहन, वो उसको गुड आफ्टरनून बोलती है, लेकिन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वो कुछ ज़्यादा बात नहीं करती उसके बाद। एंड वो लोग आपस में बात करने लगते हैं, वो सिर्फ देखती है उन दोनों को एंड वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो लोग आपस में बात करने लगते हैं कि मतलब तुम्हारी बहन ऐसे क्यों चली गई। तभी जो मोरिशिमा सेनपाई रहती है वो बोलती है कि शायद मेरे ख्याल से वो मेरे को पसंद नहीं करती, इसलिए यहाँ से चली गई। मोरिशिमा बोलती है कि तुम्हारी बहन बहुत ही ज़्यादा क्यूट है और वो बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं उससे दोस्ती करूँ, जिससे हम लोग उसके साथ शॉपिंग में मैं जा सकूँ और हम लोग साथ में नहा भी सकें। तभी वो सोचता है मोरिशिमा सेनपाई और मेरी बहन साथ में, मतलब ये कितना ज़्यादा अजीब रहेगा। वो अपने दिमाग में ही कह सकते हो कुछ भी सोच रहा था उस टाइम, मतलब इमेजिनेशन कर रहा था बस। एंड उसके बाद वो सोचता है कि नहीं यार नहीं, पहले जाकर मेरे को ये पूछना पड़ेगा कि जो मेरी बहन है आखिर में वो नाराज़ क्यों थी। तभी शाम का मोमेंट होता है, वो अपनी बहन के पास जाता है और वो बोलता है कि आखिर क्या हुआ, तुम इतना ज़्यादा रूड क्यों थी मोरिशिमा के साथ लंच ब्रेक में। तभी उसकी बहन बोलती है कि तुम ही हो ना जो उनके क्लोज गया, मतलब तुम्हें क्या चीज़ें समझ नहीं आती एक बार में, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अजीब है, तुम्हें उनके पास नहीं जाना चाहिए, वो मेरे को ठीक नहीं लगती। और ये प्यार वगैरह चीज़ मेरे को समझ नहीं आती तुम्हारी, क्या तुम अभी भी वही बेवकूफ़ लड़के हो। तभी वो जो बहन रहती है उसकी, वो ये सारी चीज़ें बोलकर वहाँ से चली जाती है। एंड नेक्स्ट सीन में लोग को दिखाया जाता है वो वापस से बोलती है कि मेरा जो बड़ा भाई है वो बहुत ही बड़ा पागल है। नेक्स्ट सीन में कह सकते हो जो हमारी अयासूजी लड़की रहती वो लाइब्रेरी में रहती कुछ पढ़ रही होती है। एंड आगे हम लोग को दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में जो हमारी मोरिशिमा सेनपाई रहती वो एक जगह बैठी रहती है एंड कह सकते हो काइंड ऑफ लेक हम लोग को दिखाया जाता है। एंड वो अपने से ही बात कर रही थी अपने दिमाग में। एंड तभी वहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर आता है और बोलता है कि सेनपाई ये ले लो आप। तो वो बोलती है उसको देखकर, अच्छा तो ये हैंड वार्मर है,
उसका जो हमारा लड़का रहता है वो बोलता है कि हाँ इसको ले लो, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ठंड का टाइम है तो आपको दिक्कत हो सकती है। उसका वो जो लड़की रहती वो बोलती है कि मैं पानी की तरफ देख रही हूँ क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है पानी की तरफ देखना, एंड कितना ज़्यादा साफ लगता है, मैं इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। तभी वो बोलती है कि क्या तुम मेरे को पसंद करते हो? तभी जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है, मैं पसंद वगैरह तो ऐसे बोल रहा होता है। तभी वो जो लड़की रहती है वो बोलती है मुझे माफ़ करना, मैं कुछ भी पूछ लेती हूँ तुमसे। तभी जो हमारा लड़का रहता है वो सोचता है कि अगर आज मैं नहीं बोला तो कुछ नहीं होने वाला, तो बोल देता है कि हाँ मैं आपको पसंद करता हूँ होरिशिमा सेनपाई, ऐसे वो बोल देता है। उसके बाद वो लड़की बोलती है अच्छा सच में तुम मेरे को पसंद करते हो? तभी वो बोलती है कि तुम एक मैन हो जो कि मैं सोचती थी, तुमने अपनी फीलिंग्स को मेरे सामने बोला एंड मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गई, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम सच में ये सारी चीज़ें मेरे को बोल पाए। एंड वो फिर बोलता है कि आपका रिप्लाई क्या होगा? तो लड़की बोलती है नहीं, असल में मुझे मेरे से बड़े वाले जितने भी लड़के रहते हैं वो मेरे को ज़्यादा पसंद है, एंड तुम तो मुझसे छोटे ही हो। एंड ये सारी चीज़ें बोलकर वो बोलती है तो मैं जाती हूँ ताजिबाना, एंड वो हैंड वार्मर देने के लिए बहुत ही ज़्यादा थैंक्स। उसका जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है एक बार फिर टूट जाता है, एंड कैसे तो शाम हो जाती है, वो वहीं पे खड़ा रहता है जहाँ पर उसको रिजेक्शन मिला था। एंड वो लड़की जो रहती है शाम को आने लगती है एंड उसको देखती है, फिर वो सोचता है क्या मैं रिजेक्ट हो गया वापस से, मतलब मैं क्या वापस से अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर दिया किसी लड़की के सामने? हाँ शायद अब मेरे को घर ही जाना पड़ेगा। एंड वो घर जाता है, उसकी बहन बोलती है बड़े भाई क्या तुम घर पर आ गए हो? एंड उसके बाद वो कर सकते हो जो अपनी स्टेयर्स रहती है उनको चढ़कर चले जाता है अपने रूम में, एंड बहुत ही ज़्यादा उदास रहता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम हाचिबाना रहता है वो अपने घर पे रहता है, एंड जो उसकी छोटी बहन रहती है वो उसको बुलाती है और कहती है कि तुम स्कूल के लिए वापस से लेट होने वाले हो। एंड इस बार वो दरवाज़ा खुद ही खोल देता है एंड बोलता है कि मैं रात भर बिल्कुल भी सो नहीं पाया। एंड नेक्स्ट सीन में हम लोग को दिखाया जाता है वो स्कूल में रहता है, उसके दोस्त उसको बोलते हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा अजीब दिख रहे हो, मतलब क्या तुम ठीक हो, क्या तुम रात भर सोए नहीं थे? नेक्स्ट सीन में हम लोग को मेन कैरेक्टर अपना दिखाया जाता है, तुम लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। वो सबसे बोलता है कि मुझे अकेला छोड़ दो, क्योंकि कल उसके साथ जो हुआ वो उसको रियलाइज़ नहीं कर पा रहा अभी तक कि वो रिजेक्ट हो चुका है। उसकी दोस्त बोलती कावरी कि तुम बहुत ही ज़्यादा बेकार दिख रहे हो, आखिर में तुम्हें हुआ क्या था? फिर उसकी दूसरी क्लासमेट जिसका नाम आत्सुजी रहता है वो भी आती है और बोलती है ताजिबाना आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या था? एंड वो बोलती है कि मैं टीचर को जा रही हूँ बताने जिससे तुम सारी चीज़ें सही कर सको। हाचीबान बोलता है कि हाँ शायद ये चीज़ काम करेगी। उसका वो चले जाता है नर्स रूम में, एंड वहाँ पर वो किसी को ढूंढ रहा था नर्स वगैरह को कि कोई मिल जाए। उसका वो किसी बेड को खोजता है कि मैं सो ही जाता हूँ, एंड जैसे वो बेड पे जाता है वहाँ पर एक लड़की सो रही होती है जिसका नाम रहता है मोरिशिमा, जो कि कल उसको रिजेक्ट की थी। उसके बाद वो वापस से सारी चीज़ें याद करने लगता है कि कैसे वो उसको आई लाइक ही बोला था, लेकिन जो मोरिशिमा है वो उसको बहुत ही बुरी तरीके से रिजेक्ट कर दी थी। तभी वहाँ पर जो मोरिशिमा रहती है थोड़ी आवाज़ वगैरह सुनकर जग जाती है, एंड वो बोलती है कि तुम यहाँ पर क्यों और तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो कल के लिए? उसके बाद वो बोलती है कि तुम यहाँ पर मेरे पास क्यों आए हो, क्या तुम्हें कोई काम वगैरह है? तो वो बोलता है कि नहीं मेरे को कुछ काम वगैरह तो नहीं है। तो वो उससे पूछती है क्या तुम अच्छा फील नहीं कर रहे? तो उसका वो बोलता है कि हाँ मैं रात में असल में सो नहीं पाया था तो मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है। उसका वो बोलती है अच्छा ये बात है। एंड उसके बाद वो पूछता है कि आखिर आप यहाँ पर क्यों? तो वो बोलती है कि असल में मैं रात में टीवी शो देख रही थी एंड इसलिए मेरे को नींद नहीं आई, एंड सुबह आकर मैं यहाँ पर जो बेड है इसको बोरो करके यहाँ पे सो गई थी। उसका वो बोलता है अच्छा मेरे तरह ही। उसके बाद वहाँ पर जो मोरिशिमा सेंपाई रहती है वो उसको देखने लगती है, एंड वो सोचता है कि मोरिशिमा इतना नॉर्मल कैसे एक्ट कर सकती है, मतलब क्या ये भूल गई है कि इसी ने कल मेरे को रिजेक्ट किया था? उसके बाद जो मोरिशिमा रहती है वो बोलती है कि तुम आज मेरे को पहले जैसे नहीं लग रहे, क्या हुआ तुम्हें, तुम इतना ज़्यादा अजीब क्यों रिएक्ट कर रहे हो? उसका वो लड़का सोचता है क्या ये पागल हो गई है, इसको ही पता है कि इसने कल मेरे को रिजेक्ट किया है। उसके बाद वो बोलता है कि हाँ वैसे आप सही बोल रही हो, मतलब आपने कल मेरे को रिजेक्ट भी किया था लेकिन फिर भी ऐसी बात कर रही हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, आप क्या सारी चीज़ें भूल चुकी हो? उसके बाद मोरिशिमा बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि हम लोग को रिलेशनशिप की आने की ज़रूरत है, एंड अगर हम लोग रिलेशनशिप में नहीं है इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम मुझसे बात नहीं कर सकते, हम लोग नॉर्मल तरीके से बात कर सकते हैं जैसे पहले करते थे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड सच बोलूँ तो मेरे को थोड़ा बहुत इंटरेस्ट तुम में है अभी भी, लेकिन मेरे ख्याल से तुम्हें इतना ज़्यादा अजीब एक्ट नहीं करना चाहिए। उसका तो बोलता है कि मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा अजीब लगता है जब मैं आपसे बात करता हूँ, मतलब ये आप क्या कर रही हो, आपने मेरे को रिजेक्ट किया, आप कैसे ऐसे बोल सकती हो? मोरिशिमा वापस से बोलती है कि अगर तुम मेरे से बात करोगे तो मैं भी तुमसे पहले की तरह ही बात करूँगी, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। रिलेशनशिप तो सिर्फ एक वर्ड है, उससे बढ़कर हम लोग आगे भी सोच सकते हैं। उसका बोलता है कि मेरे को लगता है कि आपको सही नहीं लगेगा ये सारी चीज़ें, मतलब आप मेरे को रिजेक्ट कर चुकी हो। तो लड़की फिर से बोलती है कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं अगर मैं तुमसे बात करती हूँ, और वैसे मेरे दोस्त ने मुझसे कहा था अगर कोई अच्छा बंदा तुमसे बात कर रहा है अच्छे तरीके से तो तुम भी उससे बात कर सकती हो, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उसका तो हाथ आगे बढ़ाती है और बोलती है कि हम लोग साथ में ऐसे दोस्ती कर सकते हैं? एंड वो बोलता है हाँ चलेगा। एंड वो बोलती है हाँ तुमने अच्छा जवाब दिया। हाचीबान बोलता है कि आपने कल मुझसे बोला था कि आपको वो लड़के ज़्यादा पसंद है जो कि आपसे बड़े हों,
क्या आपको इसके अलावा कोई चीज़ है जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट होती हो? मतलब इसके अलावा आप कौन सी चीज़ें पसंद करते हो किसी भी लड़के में? उसके वो बोलती है, क्या मैंने ऐसा कुछ बोला था? वेल अगर ऐसी बात है तो मैं जिस लड़के को पसंद करना चाहूँगा वो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा चार्मिंग होना चाहिए, एंड वो खुद पे आत्मनिर्भर भी होना चाहिए, मतलब वो सारी चीज़ें खुद कर सके, एंड एक टफ गाय भी होना चाहिए जो कि सारी चीज़ें संभाल सके मेरे लिए, एंड उसको मेहनत भी करना चाहिए, और उसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी भी होनी चाहिए जिससे वो सारी चीज़ें संभाल सके। तो कह सकते हो ये सारी चीज़ें वो बोल देती है उससे। हाचीबान सोचता है कि इनमें से तो कोई भी चीज़ मेरे अंदर नहीं है, मतलब तब तो यार मेरी बात यहाँ पे नहीं बनने वाली। उसके बाद वो बोलती है कि तुम्हें पता है मेरे ख्याल से ये सारे पीपल जो मैंने तुम्हें बताए ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होते हैं। उसके बाद वो बोलती है कि मैं अब सो चुकी हूँ एंड अब तुम उस बेड पे सो सकते हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग को दिखाया जाता है उसके दोस्त उसको वापस से देखते हैं क्लास में और बोलते हैं तुम तो बहुत ज़्यादा सही लग रहे, ऐसा क्या हुआ, मतलब तुम्हारी आंखें वाखें वापस से सही हो गई, अब तुम लोग भी समझ सकते हो भाई उसकी बात हो गई वापस से तो वो तो अच्छा हो ही जाएगा। एंड वो मुस्कुराने लगता है उन लोग के सामने। आगे हम लोग को दिखाया जाता है शाम हो जाती है एंड वो घर की तरफ जाता है एंड वो बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आखिरकार मैं मोरिशिमा से आगे भी बात कर सकता हूँ एंड रिलेशनशिप में आने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं ट्राई तो करूँगा ही। एंड ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, मैं हार नहीं मानने वाला, मैं इतनी जल्दी तो गिव अप नहीं करूँगा। आगे हम लोग को दिखाया जाता है वो चले जाते हैं घर पे। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को दिखाया जाता है मोरिशिमा को जो कि कह सकते हो अपने बेड पे रहती है एंड उसके बुक पे एक किटन रहती है, उसको देखकर वो बोलती है कि ये कितनी ज़्यादा क्यूट है, मतलब ये पपी एकदम उसी की तरह लगती है, यानी कि वो हाचीबान की बात कर रही थी, बिल्कुल वो इसी की तरह लगता है। एंड वो कितने जल्दी ब्लश कर देता है मेरे सामने, वो सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा इंजॉय करने वाली थी उस टाइम, और उसकी आंखें भी बहुत ज़्यादा कूल लगती हैं थोड़ी बहुत उस टाइम। आगे हम लोग को देखने को मिलता है जो मोरिशिमा रहती है वो सो जाती है। नेक्स्ट डे हम लोग को ताचिबाना को दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्त के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। अब तुम्हें भी पता है वो ट्रेनिंग क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको मोरिशिमा जो भी चीज़ें चाहती है एक लड़के के अंदर वैसा उसको दिखना है उसके सामने। तभी वहाँ पर उसकी बहन और उसकी दोस्त उसको देख लेती है अपने बड़े भाई को, तो वो उसको देखने लगती है। तभी उसकी दोस्त पूछती है क्या तुम इसको जानते हो मियाँ, ये तुम्हारा कोई बड़ा भाई है? तभी वो बोलती है नहीं नहीं नहीं, मैं इस बेवकूफ़ को नहीं जानती, मुझे नहीं पता ये कौन है। आगे हम लोग को देखने को मिलता है वो उसका जो दोस्त रहता है हाचीबाना से पूछता है कि तुम्हें अचानक से रेसलिंग क्यों करनी है, मतलब तुम्हें क्या चाहिए? उसका वो बोलता है कि मुझे लीडरशिप, करिश्मा, टफनेस, ये सारी चीज़ें चाहिए एंड इसलिए मैंने प्रो रेसलिंग को चुना है, मुझे ताकतवर बनना है। एंड ये लोग आपस में लड़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर दिखाया जाता है जो मोरिशिमा रहती है वहाँ पर आती है और बोलती है कि ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो क्या तुम मेरे साथ रेसलिंग कर सकते हो? तो जो दोनों लड़के रहते हैं वो लोग बोलते हैं क्या तुम पागल हो, मतलब हम दोनों लड़के हैं यार, तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? उसके बाद वो लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। मोरिशिमा उन लोग से लड़ने जा ही रही होती है, तभी मोरिशिमा की जो सीनियर रहती है जिसका नाम हारुका रहती है वहाँ पर आती है और बोलती है हाचीबाना को देख कर कि अच्छा तुम वही लड़की हो ना जिससे पहले मैं मिली थी, और वैसे शायद मैंने तुम्हें अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं कराया अभी तक, तो मैं अपनी बात करूं तो मेरा नाम है हिबिकी एंड मैं एक सीनियर हूं और मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा। उसके बाद वो लोग भी कह सकते बहुत ही अच्छे से ग्रीट करते हैं क्योंकि वो ऑफकोर्स उनके सीनियर है यार। एंड देन उसके बाद वो बोलता है कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम ताचिबाना है। आगे हम लोग को दिखाया जाता है मोरिशिमा बोलती है कि क्यों ना हम लोग टैग टीम मैच लड़ते हैं एक साथ, इन दोनों के साथ मज़ा आएगा इस सारी चीज़ों में, मतलब लड़ने में कितना ज़्यादा मज़ा आता है। आगे हम लोग को देखने को मिलता है जो हारुका रहती है बोलती है कि जो इक्विपमेंट्स वगैरह है वो सारी चीज़ें कहीं और हैं एंड अभी हमारे पास टाइम नहीं है सारी चीज़ें करने के लिए। तो जो मोरिशिमा रहती है वो गुस्सा हो जाती है, बोलती है मेरे को लड़ना है इन लोगों से। उसके बाद वो बोलती है हारुका कि मुझे माफ़ करना, ये तुम लोग के बीच में आई, तुम लोग आगे अपना जो भी प्लान है उसको कंटिन्यू कर सकते हो। वो दोनों ही बोलते हैं कि हम लोग अब जा ही रहे थे, मतलब हम लोग को आगे कुछ नहीं करना। उसका तो बोलती है हाँ सच में, मतलब ये इतनी जल्दी ख़त्म हो गया? उसका लड़का बोलता है ताचिबाना मुझे माफ़ करना, अगली बार हम लोग ज़रूर लड़ेंगे। आगे हम लोग को देखने को मिलता है वो बोलती है कि प्लीज़ तुम भूलना मत, हम लोग को रेसलिंग एक बार तो ज़रूर करनी है एंड क्यों ना हम लोग साथ में ही घर चले, मतलब इसके बाद मेरे पास भी कोई काम बचा नहीं है तो हम लोग साथ में घर जा सकते हैं बात करते हुए। नेक्स्ट सीन में हम लोग को दिखाया जाता है ये लोग आपस में बात करते हुए अपने घर की तरफ निकल जाते हैं एंड जो उसका दोस्त रहता है ताचिबाना का, वो लोग आपस में बात करते हुए सोचते हैं कि मतलब यार मुझे विश्वास नहीं हो रहा मैं उस लड़की के साथ घर जा रहा हूँ जो कि इतनी ज़्यादा फेमस है। तभी ताचिबाना रियलाइज़ करता है कि सारे लोग मोरिशिमा को देख रहे होते हैं एंड वो लोग ये तो समझ जाते हैं कि भाई मोरिशिमा बहुत ही ज़्यादा फेमस है। उसका दोस्त बोलता है क्या ये लक है, मतलब यार हम लोग मोरिशिमा के साथ कैसे घर जा सकते हैं, ये तो बहुत ही बड़ी चीज़ है। एंड उसका दोस्त सोचता है ताचिबाना कि ये बहुत ही बड़ी बात है मेरे लिए भी एंड मेरे ख्याल से मेरी बात यहाँ पर बन सकती है। कहने का मतलब वो मोरिशिमा को वापस से प्रपोज करने का सोच रहा था। उसका दोस्त बताता है कि जो मोरिशिमा है वो बहुत सारे क्लब्स को ज्वाइन करती है, बहुत ज़्यादा वो एक्टिव रहती है, इसलिए कह सकते हो स्कूल में बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है। तभी जो उसकी दोस्त हारुका रहती है वो ये सारी चीज़ें सुन लेती है और बोलती है
कि जो जूनियर और सीनियर है जो कि बहुत ज़्यादा अपनी क्लास में पॉपुलर हैं, वो लोग सेम टाइम पर ही आकर मोरिशिमा को कन्फेस कर दिए थे। उसके बाद जो मोरिशिमा है वो परेशान हो गई थी और वो कह सकते हो बहुत ज़्यादा इधर उधर जाने लगी थी डिफरेंट प्लेसेस पे जहाँ पर उसको बुलाया गया था, लेकिन लास्ट में वो सारे लड़कों को रिजेक्ट कर दी थी। उसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है हाचिबाना, वो ये सारी चीज़ें सोचकर खुश हो जाता है कि चलो इसका कोई बॉयफ्रेंड तो अभी तक नहीं बना है, मतलब मेरा चांस अभी भी है। ताचिबाना का दोस्त उससे पूछता है कि अगर आपको कोई लड़का वापस से प्रपोज करे तो आपको क्या रिएक्शन होगा। तो जो उस लड़की रहती है वो बोलती है कि अगर वो वापस से प्रपोज करेगा तो ऑफ कोर्स मैं वापस से उसको रिजेक्ट कर दूंगी, यानी कि उसको टर्न हिम डाउन कर दूंगी। आगे हम लोग को देखने को मिलता है वो बोलती है कि मुझे नहीं लगता वैसे किसी के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो वापस से मेरे को कन्फेस कर सके अपनी फीलिंग्स को। एंड नेक्स्ट डे जो ताचिबाना रहता है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, एंड तुम लोग उसका चेहरा तो देख ही सकते हो, क्योंकि कल जो उसने बात सुनी मोरिशिमा की, अब उसको रियलाइज हो जाता है कि शायद अब उसका कोई भी चांस नहीं होने वाला मोरिशिमा के सामने। तभी हम लोग को दिखाया जाता है मोरिशिमा को जो कि ताचिबाना और उसकी बहन को गुड मॉर्निंग बोल देती है। एंड कह सकते हो जो ताचिबाना रहता है वो थोड़ी देर के लिए एक्टिंग कर देता है कि हाँ गुड मॉर्निंग, लेकिन जो उसकी बहन रहती है वो उतना ज़्यादा रिएक्शन नहीं दे रही थी। तभी मोरिशिमा बोलती है कि तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो। तभी वो कह सकते अपने भाई के पीछे आ जाती है और वहाँ से चली जाती है। मतलब कह सकते हो मोरिशिमा को वो बिल्कुल ही पसंद नहीं करती। फिर भी वो बोलती है कि एक दिन तो मैं तुम्हारी बहन के साथ दोस्त बनकर रहूंगी। आगे हम लोग को देखने को मिलता है उसका भाई जाता है अपने बहन के पास और उससे बोलता है कि तुम ऐसे क्यों चलती हो, मतलब तुम्हें क्या कोई प्रॉब्लम है उससे, एंड लास्ट टाइम भी तुमने ऐसा ही किया था, ऐसी प्रॉब्लम क्या है तुम्हें, क्या तुम उसको पसंद नहीं करती हो। तभी हम लोग को आगे दिखाया जाता है जो उसकी बहन रहती है वो बोलती है चुप हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं पता मेरे बारे में। वो बोलती है कि जब मैं तुमसे बात करने की कोशिश करती हूँ किसी चीज़ के बारे में तो तुम हमेशा मेरे को तो इग्नोर कर देते हो, लेकिन जब मोरिशिमा तुमसे बात करने की कोशिश करती है तो तुम अपने चेहरे पे वो अजीब सी स्माइल लेकर आ जाते हो, मतलब तुम बहुत बड़ी बेवकूफ़ हो। तभी वहाँ पर एक कह सकते टाइप ऑफ नल रहती है, उसको वो ऑन कर देती है, एंड जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है पूरा ही भीग जाता है उससे। नेक्स्ट सीन में क्लास में हो जाता है एंड उसके जो दोस्त रहते हैं वो कहते हैं तुम तो आज कुछ ज़्यादा ही हैंडसम लग रहे हो ऐसे गीले होते हुए। एंड वहाँ पर जो उनकी टीचर रहती है वो पढ़ाना शुरू कर देती है। एंड वहाँ पर जो उसकी दोस्त रहती है जिसका नाम कावरी रहता है, वो लोग कह सकते हैं यार कुछ पेपर्स वगैरह लेकर एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगते हैं। ताचिबाना और ये लोग मस्ती कर रहे थे बेसिकली क्लास में, तो ये सारी चीज़ें देखकर जो उनकी मैम रहती हैं वो उनको क्लास से भगा देती हैं एंड उनको शाम को एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ता है। आगे हम लोग को हाचिबाना को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि कावरी कितनी ज़्यादा बेवकूफ़ है, मैं उससे बदला ज़रूर लूंगा। तभी नेक्स्ट सीन में जो हमारी मोरिशिमा रहती है वहाँ पर आती है और बोलती है कि तुम मुझे सही टाइम पर मिल गए, और वो बोलती है कि क्या तुम्हारे पास गर्ल्स का स्विम सूट है। ताचिबाना बोलता है क्या तुम पागल हो गई हो, मैं एक लड़का हूँ यार, मेरे पास गर्ल्स का स्विम सूट कहाँ से आ जाएगा, और अगर मेरे पास ये होता भी तो ये कितनी ज़्यादा अजीब बात है, एक लड़के के पास गर्ल्स का स्विम सूट, ये बहुत ज़्यादा अजीब है। तभी बोलती है कि अरे तुम्हारे बहन का जो स्विम सूट है वो तो तुम मुझे दे सकते हो। तभी जो उसका भाई रहता है वो कहता है कि क्या तुम मिया का स्विम सूट लोगी, मतलब वो तो यार मतलब एज उसकी थोड़ी कम भी है। तभी बोलती नहीं मुझे चलेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। वो उससे पूछता है कि वैसे तुम्हें स्विमिंग क्यों करनी है अभी। तब ये बोलती है कि मैंने स्विमिंग जो क्लब है उनको देखा एंड वहाँ पर जो लोग स्विम कर रहे थे उनको देखकर मुझे लगा कि मुझे भी करना चाहिए। तो वो सोचती है और एक आइडिया देती है कि क्यों ना मैं स्विम क्लब में जाऊँ और किसी एक लड़की से उनका स्विम सूट मांग लूँ, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि वो लोग अभी स्विमिंग कर रहे होंगे, क्योंकि अभी उनका ट्रेनिंग का टाइम हुआ नहीं है। तो मेरे ख्याल से हम लोग पूल में जा सकते हैं। तो वो लोग साथ में चले जाते हैं पूल के पास एंड वहाँ पर वो एक लड़की से बेसिकली अपना जो स्विम सूट रहता है उसके लिए रिक्वेस्ट करती है एंड वो लड़की भी कह सकते हो बेसिकली जो स्विम सूट होता है वो उसको दे देती है। तभी वहाँ पर मोरिशिमा की जो सीनियर रहती वहाँ पर आ जाती है और उससे बोलती है कि तुम स्विमिंग नहीं कर सकती, तुम लोग यहाँ से चले जाओ क्योंकि तुम लोग क्लब के मेंबर नहीं हो, और जो लोग क्लब के मेंबर नहीं है वो लोग यहाँ पर अलाउड नहीं है। और ऐसा बोलकर वो हाचिबान और मोरिशिमा दोनों को ही भगा देती है वहाँ से। तभी हाचिबान उससे बोलता है कि क्यों ना हम लोग लाइब्रेरी में जाके जो एल्बम्स वगैरह हैं उनको देखें, मतलब उसके अंदर बहुत सारे पपीज़ की फ़ोटो है तो हम लोग उनको देखकर एंजॉय कर सकते हैं। उसका तो बोलती कि मैंने ऑलरेडी बहुत सारी एल्बम्स को देख चुका है एंड मेरे को नहीं लगता कि कोई ऐसी एल्बम बची होगी लाइब्रेरी में। तभी बोलता है कि परेशान मत हो, मैं ऐसी बुक्स तुम्हारे लिए ढूंढ के लाऊंगा जिनको तुम कभी भी पढ़ी नहीं होगी एंड मैं सारे को ही ढूंढ लूंगा, तुम्हें सारी चीज़ें नहीं मिलेगी, कोई भी पुरानी चीज़ तुम वापस से नहीं पढ़ने वाली। उसका तो बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो चलो ठीक है। आगे हम लोग को दिखाया जाता है ये लोग बेसिकली जो उसका डस्टबिन वो हाथ में पकड़ा रहता है उसको वो साइड में करता है एंड चले जाते हैं लोग लाइब्रेरी में। फिर वहाँ पर जाके लोग बैठते हैं और जो ताचिबाना रहता है निकल जाता है लाने के लिए बुक्स वगैरह। ताचिबाना को एक लड़की मिलती है और वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो लड़की बोलती है कि ये मेरे ख्याल से लाइब्रेरी है तो मैं यहाँ पर, ऐसे बोल रही होती है। तभी वो ऐसे बोल देता है कि मुझे पता है तुम एक डाइटिंग की बुक पढ़ रही हो ना, मैं गलत नहीं हूँ ना। तभी वो बोलती है कि तुम्हें कैसे पता है। वो बोलता है अरे यार हम लोग चाइल्डहुड से बहुत अच्छे दोस्त हैं तो ऑफकोर्स मुझे पता है कि तुम क्या पढ़ती हो।
एंड सच बोलूँ तो मैं भी बचपन में बहुत ज़्यादा डाइटिंग वगैरह ट्राई किया था, लेकिन मुझसे तो फॉलो हुआ नहीं था। एंड हाँ, एक बात बोलूँ, तुम्हें डाइटिंग करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम ऐसे ही बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हो। रिहोको उसका नाम रहता। जब वो लौट कर आता है मोरिशिमा के पास, तो जो मोरिशिमा रहती है वहाँ पर सो जाती है। एंड बेसिकली कह सकते हो जो अपना जैकेट रहता है वो उसके ऊपर डाल देता है, जिससे उसको ठंडी वगैरह न लगे। एंड शाम हो जाती है एंड वो उसको देखते रहता है सिर्फ वहाँ पर बैठकर। फिर वहाँ पर जब मोरिशिमा उठती है तो वो उसको गुड मॉर्निंग बोलता है एंड वो बोलती है कि मुझे माफ़ करना, मेरे को नींद आ गई थी इसलिए मैं सो गई थी। एंड तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो, मतलब तुमने अपना जैकेट ही मेरे ऊपर डाल दिया था। ताचिबान बोलता है कि मैं इतनी सारे बुक फाइंड कर पाया, मुझे माफ़ करना क्योंकि इससे ज़्यादा मेरे को कुछ मिला नहीं। तभी वो सारे बुक्स को देखती है और बोलती है कि अरे ये वाली तो मैंने कभी नहीं पढ़ी। एंड ये वाली मैंने कभी नहीं पढ़ी। मतलब तुमने अच्छी चॉइस चूज़ की है, तुम बेकार भी नहीं हो। ऐसे वो बेसिकली कर सकते बुक्स वगैरह को चेक करने लगती है। एंड आगे हम लोग को देखने को मिलता है जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो ऐसे बोलता है कि सेनपाई मेरी बात सुनो, असल में बात कुछ ऐसी है कि मैं आपको पसंद करता हूँ। ऐसे वो डायरेक्टली सेकंड टाइम प्रपोज कर दिया। एंड आगे हम लोग को देखने को मिलता है वो जो मोरिशिमा रहती है बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। वो बोलती है क्या, मतलब ये चीज़ें तो हो चुकी हैं वापस से, मतलब ये अब अजीब हो रहा है यार, मतलब तुम पहले भी कह चुके हो मेरे को। एंड वो बोलता है कि मेरे को आपके साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, मतलब हम लोग कितनी सारी चीज़ें करते हैं साथ में एंड कितना इन्जॉय करते हैं। एंड मेरे ख्याल से ये सही टाइम था और आपको मेरे से प्रॉब्लम भी नहीं होती बात करने में, तो मेरे ख्याल से मैं तब तक हार नहीं मारूंगा जब तक आप मुझसे बात करना बंद नहीं कर दोगी। यही मेरे ख्याल से इसका रास्ता है, अगर आपको मेरे से बात नहीं करनी तो इसको भी बंद कर देते हैं। तभी वो जो लड़की रहती है यानी कि मोरिशिमा, वो कहती है कि अब मैं इसका क्या जवाब दूँ, मतलब तुम मेरे को कुछ बोलने को छोड़े नहीं हो। एंड उसके बाद वो बोलती है कि वैसे थैंक्स, मतलब वापस से ये सारी चीज़ें बोलने के लिए। मोरिशिमा उससे बोलती है कि तुम इतना ज़्यादा ट्राई हार्ड क्यों कर रहे हो, मतलब मेरे को समझ नहीं आता, लेकिन हाँ मैं बार बार किसी को रिजेक्ट तो नहीं कर सकती। अब मैं इसका क्या ही जवाब दूँ। तो बहुत ज़्यादा साइलेंट हो जाते हैं ये दोनों ही। एंड नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जो मोरिशिमा रहती है अपने बेंच से उठकर उसको टाइप ऑफ हेड पे किस कर देती है। हम लोग को दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर ताचिबाना। वो बहुत ही ज़्यादा आज मोटिवेटेड रहता है एंड वो बोलता है कि प्यार एक ऐसी चीज़ है जो कि इंसान से कुछ भी करवा सकती है। एंड मैं स्टडीज़ की बात करूँ, स्पोर्ट्स की बात करूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये फीलिंग जो मेरे अंदर दौड़ रही है मैं इसको कभी भी भुला नहीं पाऊंगा। वहाँ पर जो उसके दोस्त रहते हैं कावरी और एक लड़का, वो दोनों बोलते हैं क्या इसको किसी टाइप की बीमारी हो गई है, ये कुछ ज़्यादा ही अजीब एक्ट कर रहा है। ताचिबाना कॉरिडोर से जा रहा होता है, तभी जो उसकी सेंसर रहती है यानी कि टीचर, वो उसको बुलाती है और कहती हैं कि आज तुम कुछ ज़्यादा ही मोटिवेटेड लग रहे हो और तुमने क्लास में भी कह सकते हो बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। क्या कुछ बात हुई है तुम्हारे साथ, क्या कोई अच्छी चीज़ हुई है तुम्हारे साथ आजकल में, क्योंकि तुम पूरे ही बदल चुके हो। उसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है हाचिबान, वो बोलता है कि हाँ मतलब चीज़ें थोड़ी सी बदल चुकी हैं अब और मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो चुका हूँ अपने काम को लेकर। उसके बाद उसकी जो मैम रहती हैं वो बोलती हैं क्या ये प्यार है, क्या तुम किसी के साथ लव अफेयर में चल रहे हो इस समय। उसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो बहुत ज़्यादा शर्माने लगता है और बोलता है वैसे आपको कैसे पता, मतलब आप क्या मेरे को देख रही थी। तभी पीछे से कावरी आती है उसकी दोस्त और बोलती है कि ये बहुत ही अजीब बात है कि आज सेंसेई और तुम दोनों साथ में बात कर रहे हो, ऐसा कभी होता तो नहीं है। एंड क्या चीज़ें कुछ बदल गई हैं ताचिबाना, तुम मेरे से कुछ छुपा तो नहीं रहे। उसके बाद ताचिबाना की जो मैम रहती है वो बोलती है कि हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे ताचिबाना पूरा ही चेंज हो चुका है एंड कुछ चीज़ें तो इसके साथ हुई है। तभी जो उसकी दोस्त रहती है वो बोलती है कि ताचिबाना तुम मेरे साथ इतने साल से रहे हो, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे, एंड अगर छुपा रहे हो तो जल्दी बता दो क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो चलो अब बता भी दो, मेरे से एक अजनबी की तरह बात मत करो। एंड कह सकते हो वो उससे गलत पकड़ लेती है। एंड उसके बाद जो लड़का रहता है वो बोलता है कि ऐसा मत करो, क्या तुम पागल हो, कुछ भी करती हो तुम। तभी हम लोग को देखने को मिलता है नेक्स्ट सीन में ताचिबाना बोलता है कि प्यार एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी को ही बदल सकता है ना, तुम लोग को ऐसा नहीं लगता। और मतलब ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी इंसान के लिए, वो उसको पूरे तरीके से बदल देती है। एंड कावरी तुम्हें भी गुड लक कि तुम्हें कोई अच्छा आदमी मिले आगे चलकर। एंड ऐसे ही वो बोल रहा होता है, तभी पीछे से कह सकते हो उसका कोई हाथ पकड़ लेता है। एंड नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जब मोरिशिमा सेनपाई रहती वहाँ पर आ जाती है एंड उसका हाथ पकड़ लेती है। एंड वो सबसे बोलती है कि क्या मैं इसको थोड़ी देर के लिए ले जा सकती हूँ क्योंकि मेरे को इससे कुछ बात करनी है। नेक्स्ट सीन में सारे लोग उससे बोल देते हैं हाँ ठीक है, हम लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आगे ये लोग साथ में जाने लगते हैं, थैंक यू और एक्सक्यूज़ करके ऐसे बहाना देकर वहाँ से जाने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम लोग को दिखाया जाता है वो जो लड़का तब पूछता है कि मोरिशिमा मेरा हाथ क्यों पकड़ रही हो और ऐसे मेरे को कहाँ लेकर जा रही हो, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया है। वहाँ पर जो मोरिशिमा रहती है वो बोलती है कि तुम जो सेंसेई यानी कि जो हमारी मैम है और जो लड़कियां हैं तुम इनसे ज़्यादा बात क्यों कर रहे थे,
तुम्हें उन लोगों से बात बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। उसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है, क्या ये मेरे से जेलस है, क्या इसको बुरा लग रहा है कि मतलब मैं उनसे बात कर रहा हूँ। एंड उसके बाद वो बोलती है कि वैसे तुम लोग बात क्या कर रहे थे, तो वो बताता है कि वैसे कुछ खास नहीं था। एंड मेरे को अच्छा लगता है वैसे जब मैं तुमसे बात करता हूँ, एंड ये सारी बातें भूल जाओ। आगे हम लोग को देखने को मिलता है जो मोरिशिमा रहती है वो उसको देख रही होती है, तभी वो बोल देता है लड़का कि क्या एक टाइम और मैं तुमको किस कर सकता हूँ। एंड वो थोड़ा सा शर्माने लगता है, तो जो मोरिशिमा रहती है वो बोलती है, क्या तुम पागल हो चुके हो। हाजीबान बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे को वापस से मेरे आईब्रोज पे किस करो, मतलब हेड के नीचे साइड थोड़ा सा किस कर दो, जैसे आप पिछले एपिसोड अगर तुमने देखा है तो तुम लोग समझ गए होंगे। एंड उसका तो सोचती है क्या ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा। एंड वो लड़का बोलते जाता है प्लीज़ अगर हो सकता है तो कर दो ये वो। एंड उसका तो बोलती है उसको पकड़ कर कि वैसे मेरे को देखने दो पहले तुम। एंड वो ऐसे देखकर उसको बोलती है कि मेरे ख्याल से तुम अभी बिल्कुल भी क्यूट नहीं लग रहे एंड तुम्हारे दिमाग में कुछ गलत चीज़ें चल रही है। उसका तो बोलता है क्या मेरी आईब्रोज तुमको ठीक नहीं लग रही। वो बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी आईब्रोज मेरे को देखकर बस ये बता रही हैं कि तुम कुछ गंदे ख्याल तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं, ऐसा वो बोल देती है। उसके बाद वो बोलती है ये भी कि क्यों ना तुम मुझे इस बार किस करो, मतलब मैं तुम्हें क्यों करूं, मतलब तुम्हारे अंदर भी तो हिम्मत होनी चाहिए थोड़ी बहुत। आगे हम लोग को देखने को मिलता है वो खुश जाती है और बोलती है कि हाँ तुम ही मेरे को भी इस बार ट्राई मारो क्योंकि ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। उसका तो बोलता है क्या यहाँ पर, मतलब ये थोड़ा अजीब नहीं हो जाएगा। उसका तो बोलती है नहीं पागल यहाँ पर नहीं, ये प्लेस उतनी ज़्यादा सही नहीं है। उसका तो पूछता है कि तब कहाँ पर, कहीं और हम लोग को जाना पड़ेगा। उसका मोरिशिमा बोलती है कि हाँ हम लोग नई जगह जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक शर्त है मेरी, तुम्हें मेरे को एक ऐसी जगह ले जाना पड़ेगा जहाँ पर कोई भी हम लोग को देखे ना, एंड वो प्लेस तुम्हें डिसाइड करने वाले हो। एंड अगर कोई भी हम लोग को पकड़ लेता है साथ में तो ये याद रखना कि मैं कभी भी तुमसे बात वगैरह वापस नहीं करने वाली है, एंड कभी भी तुम्हें ये जो तुम डिमांड कर रहे हो किस वगैरह की, ये सब तुम्हें कभी वापस नहीं मिलने वाली है, ऐसा वो बोल देती है उससे। आगे हम लोग को देखने को मिलता है जो हमारा मेन कैरेक्टर हाशिबाना रहता है वो बोलता है कि ये कुछ ज़्यादा ही तुम मेरे पे हार्ड नहीं हो रही, मतलब क्या हो गया यार ऐसे, मतलब बहुत ही मुश्किल है। तभी वो बोलती है कि इसमें मज़ा आएगा, तुम्हें नहीं लगता। उसका तो बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है तो मैं कहाँ पर जाऊँ, ऐसा वो बोल ही रहा था तभी जो मोरिशिमा रहती है वो काउंट करना शुरू कर देती है 10 से लेके 1 तक। एंड जैसे ही वो 1 पर पहुँचती है तो वहाँ पर जो हाचिबान रहता है वो कहता है मुझे मिल गया। वो बोलती है क्या, वो बोलता है कि मेरे पास एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम लोग जा सकते हैं सेनपाई, बस आपको मेरे को फॉलो करना है और मेरे साथ चलना है। ऐसा बोलकर वो लोग जो स्कूल रहता है उससे निकल जाते हैं। कह सकते हो लंच ब्रेक का टाइम हुआ रहता है उस टाइम। एंड तुम लोग स्क्रीन पे देख सकते हो यार ये लोग मतलब कुछ ज़्यादा ही अजीब हरकतें कर रहे हैं। उसके बाद लास्ट में वो लोग एक जगह पहुंचते हैं और वो उससे बोलता है कि यहाँ से तुम्हें बाहर निकलना पड़ेगा मोरिशिमा। एंड उसके बाद वो लोग थोड़ा बहुत और चलते हैं, थोड़ा बहुत जंगल टाइप का सीन भी हम लोग को दिखाया जाता है। एंड एक कोई कह सकते हो टाइप ऑफ कंपार्टमेंट जो कि बहुत ही खाली सा रहता है, उसके अंदर ये लोग जाते हैं साथ में। एंड उसके बाद जो मोरिशिमा रहती है वो कहती है हाँ वैसे ये जगह मेरे को ठीक लग रही है, यहाँ पर कोई आएगा भी नहीं। एंड वो बोलता है कि बिल्कुल यहाँ पर एकदम ही ठीक है सारी चीज़ें, एंड अब मैं क्या आपको किस कर सकता हूँ। एंड वो कह सकते हो वो आगे बढ़ रहा होता है, तभी जो मोरिशिमा रहती है वो कहती है हे रुको, तुम इतना आगे भी मेरे नहीं आ सकते, मतलब तुम्हें अभी इतनी सारी चीज़ें नहीं मिल सकती जो तुम सोच रहे हो अपने दिमाग में, अभी तुम बहुत ही ज़्यादा छोटे हो और वैसे भी तुम्हारी एज भी मुझसे कम है, तो ये सारी चीज़ें अभी तुम्हें नहीं मिल सकती। तभी वो बोलता है कि वैसे हम लोग अब तो अकेले हैं तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम आपको भी नहीं होनी चाहिए इन सारी चीज़ों में। तभी वो बोलती है कि हाँ तुम्हारी बात ठीक है, तो मैं कहाँ ना बोल रही हूँ, तुम मेरे को कहीं भी किस कर सकते हो सिवाय मेरे लिप्स के, ऐसा वो बोल देता है। एंड सीन थोड़ा सा अजीब हो रहा था अब। तभी वो कह सकते हो बैठ जाती है और बोलती है कि तुम कहीं भी मुझे किस कर सकते हो जहाँ तुम चाहो, एंड प्लीज़ कोई ऐसी जगह चुनना जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। तभी वो नीचे बैठ जाता है और सोचने लगता है मतलब ये सारी चीज़ें थोड़ी सी अजीब है लेकिन फिर भी मैं क्या सोचूं। तभी मोरिशिमा बोलती है कि लंच ब्रेक ओवर होने वाला है, जो भी करना है जल्दी करो। तभी उसके दिमाग में एक पिक्चर आती है कि एक जो कुत्ता रहता है एक लड़की को काट रहा होता है पीछे। एंड वो सोचता है कि क्यों ना मैं तुम्हारे नी के पीछे किस करूं। उसके बाद जो मोरिशिमा रहती है वो कहती है ये मैं नहीं सोची थी कि तुम इतना ज़्यादा अजीब चीज़ सोच लोगे, मतलब बैक ऑफ द नी वहाँ पर कौन किस करता है। आगे हम लोग को देखने को मिलता है जो मोरिशिमा रहती है वो उसको दे देती है परमिशन, एंड जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ हम लोग को दिखाया जाता है लंच ब्रेक, एंड वहाँ पर सब लोग बात कर रहे होते हैं एक दूसरे से। एंड जो मोरिशिमा की दोस्त रहती है उसका भी सीन हम लोग को दिखाया जाता है। एंड जितने भी उसके दोस्त वगैरह रहते हैं सब लोग बात कर रहे होते हैं आपस में। एंड वापस से सीन शिफ्ट होता है इन लोग की तरफ। एंड भाई जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो समझ जाओ यार मैं क्या हर चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा। एंड उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, ताचिबान बोलता है कि ये चीज़ कितनी ज़्यादा अमेजिंग थी। एंड उसके बाद
जो मोरिशिमा रहती है उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद रात का टाइम होता है एंड हम लोग को दिखाया जाता है हाचीबान को। एंड भाई साहब ये तो अपने ही दुनिया में मस्त रहता है। जो उसकी बहन रहती है उसकी तरफ देखती है और बोलती है, बड़े भाई क्या तुम्हें कोई दिक्कत है, मतलब तुम बहुत ज़्यादा अजीब रिएक्ट कर रहे हो आज। तभी वो सोचने लगता है वही सब कि आज तो मज़ा आ गया ये वगैरह वगैरह। एंड उसका तो सोचता है कि मेरे को एक और बार ये काम करना है एंड मेरे को मोरिशिमा से वापस मिलना है। एंड भाई इसका तो कह सकते हो जो जोश रहता है अंदर का वो बढ़ते ही जा रहा है बंदे का। वेल देखते हैं आगे क्या होता है। तभी उसकी जो दोस्त रहती है एक आती है और बोलती है कि तुम्हें पता है मैं 970 ग्राम अपना वजन जो है उसको घटा चुकी हूँ। वो उसको टोटली इग्नोर कर देता है एंड मोरिशिमा के पास चले जाता है और मोरिशिमा उससे पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। वो लड़का बोलता है कि मैं वापस से आपको किस करना चाहता हूँ एंड उसके सामने वो प्लीज़ वगैरह करने लगता है। जो मोरिशिमा रहती है कुछ बोल नहीं पाती है एंड उसके बाद वो घर पे आती है और अपने दोस्त हारुका से बात करने लगती है जो कि उसकी सीनियर थी। वो उसको सारी चीज़ें बता देती है लेकिन वो उस लड़के का नाम नहीं बताती। वो बोलती है कि एक पपी की बात मैं यहाँ पे कर रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा है एंड सारी चीज़ें वो बता देती है। उसके जो दोस्त रहती है उसको थोड़ा बहुत शक होता है कि ये किसी पपी की बात नहीं होती। तभी जो हमारी फीमेल लीड यानी कि मोरिशिमा रहती है वो गलती से बोल देती है कि यार वो बहुत ही ज़्यादा अजीब लड़का है, ऐसा उसके मुंह से एक बार निकल जाता है। तभी जो उसकी दोस्त रहती है पता लगा लेती है और बोलती है कि वैसे तुम कुछ भी कर सकती हो, तुम उसको डांट भी सकती हो, कुछ भी कर सकती हो एंड तुम्हारे ऊपर है ये। लेकिन मैं तो इतना ही बोलूँगी अगर तुम्हें कुछ उसके साथ आगे रिलेशनशिप ले जाना है तो तुम वो भी काम कर सकती हो, उसमें कोई गलत बात नहीं है, ये तुम्हारे ऊपर है। तभी वो ये एक बार बोल देती है कि ये पपी की बात हो रही थी ना, मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा वो कॉल पे उस पर बोल देती है। एंड फिर वापस बोलती है वो कि इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम उससे बात कर सकती हो आराम से एंड मेरे को नहीं लगता वो उतना ज़्यादा बेकार आदमी भी है, तुम्हें इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एंड उसके बाद वो बोलती है कि क्या जो लोग छोटे होते हैं उनको डेट करना मुश्किल होता है, ऐसा वो बोल देती है। उसके बाद वो जो उसकी दोस्त रहती है वो बोलती है कि इसमें भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है एंड तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो एंड वो जो लड़का है वो भी ठीक है। ऐसे इन लोग की बात होने लगती है। आगे हम लोग को देखने को मिलता है नेक्स्ट डे स्कूल में जो मोरिशिमा रहती है वो पीछे आ जाती है एंड उसको पकड़ लेती है बहुत ही ज़ोर से, यानी कि जो हमारा मेन कैरेक्टर ताचिबाना है। एंड उसका तो बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया, आप ऐसे पीछे से आके मेरे को पकड़ ली। उसका तो बोलती है क्या तुम्हें ये चीज़ पसंद नहीं आई। उसके बाद वो लड़का बोलता है नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि मैं सच बताऊँ तो मेरे को ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तभी वो बोलती है कि हाँ मतलब चीज़ें कितनी ज़्यादा रिफ्रेशिंग लग रही है इस समय। तभी वो बोलता है कि क्या मैं जो मील वगैरह है वो रेडी कर सकता हूँ, मतलब खाना वगैरह जो लंच ब्रेक में होने वाला है। एंड कर सकते हैं ये लोग साथ में चले जाते हैं एंड बैठ जाते हैं एंड जो खाना वगैरह रहता है उसके लिए एक्साइटेड रहते हैं बहुत ज़्यादा। उसका तो लड़का बोलता है कि मोरिशिमा सेनपाई आप एक सिचुएशन को सोचो अपने दिमाग में कि क्या होगा अगर आपको कुछ गुंडे लोग पकड़ कर ले जाएं एंड 2 दिन तक आपको खाना बिल्कुल भी ना मिले एंड आपके जो किडनैपर वगैरह हैं वो आपको आपका जो हाथ है उसको पीछे से बंद कर दें यानी कि बांध दें एंड फिर आपको पता चले कि जो किडनैपर है वो आपको अपने हाथों से खाना खिलाएं, जो आपका हाथ है वो बंधा हुआ है, तो आपको कैसा लगेगा। तो बोलती हूँ मतलब उसका तो बोलता है कि ऐसा इमेजिन करो। एंड नेक्स्ट सीन में देखने को मिलता है वो खुद ही किडनैपर बन जाता है, यानी कि भाई वो खुद ही अपने हाथ से खाना खिलाने लगता है उसको। एंड उसका तो बोलती है कि ये चीज़ बड़ी डरावनी तुम बता रहे हो। तभी बोलता है कि इसमें डरने कोई बात नहीं, आपको बस सोचना है ऐसा एंड मैं आपको बस खाना खिलाऊंगा अपने हाथ से। एंड नेक्स्ट सीन में देखने को मिलता है जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो एक स्पून लेता है एंड बेसिकली जो खाना वो लोग मंगाए रहते हैं उसको अपने सेनपाई यानी कि मोरिशिमा को खिला देता है। वहाँ पर जितने भी लोग थे इन लोग को देखने लगते हैं और सोचते हैं कि भाई ये लोग क्या ही कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों को उतना फ़र्क नहीं पड़ता। एंड कह सकते हो यार वो वापस से कंटिन्यू करता है एंड अपने जो स्पून रहता है उससे मोरिशिमा को वापस से खाना खिलाने लगता है। उसके बाद शाम का सीन आता है और जो मोरिशिमा रहती है अपने बेड पर रहती है वो सोचती है कि आज का दिन कितना ज़्यादा अच्छा था एंड टाइप ऑफ उसको अच्छा लगता है कि यार मतलब उसके साथ इतनी सारी चीज़ें हुई आज। एंड वो उसके बाद मोरिशिमा को कोई छोटा भाई रहता है जो कि उसको आवाज़ देता है कि चुप हो जा, तुम क्या इतना तेज से चिल्ला रही हो। तभी बोलती है ठीक है। हम लोग को मोरिशिमा और ताचिबाना एक साथ दिखाए जाते हैं। उसके बाद जो मोरिशिमा रहती है ताचिबाना से बोलती है कि वो माउंटेन्स को देखो वो कितने ज़्यादा मस्त लग रहे हैं। अगले सीन में जो ताचिबान रहता है वो अपनी बहन के साथ रहता है और उसकी एक दोस्त रहती है क्लास की। वो लोग उससे पूछते हैं कि क्या तुम कभी बिजी हो। तभी वो बोलता है नहीं मैं कुछ खास तो भी काम कर नहीं रहा हूँ। एंड उसकी बहन बोलती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहे हो, क्या तुम कुछ अजीब चीज़ें सोच रहे हो अपने दिमाग में। तभी उसकी दोस्त बोलती है क्या तुम हम लोग के साथ शॉपिंग करने चल सकते हो अभी फ़िलहाल। तो वो लोग उसको देखने लगते हैं लेकिन जो ताचिबान रहता है उसको इंटरेस्ट नहीं रहता।
लेकिन फिर भी वो कह सकते हो उन लोग की बात मान लेता है एंड उसकी बहन बोलती है कि हाँ तुम्हें चलना ही पड़ेगा क्योंकि क्रिसमस की सेल लगी है एंड मैं चाहता हूँ कि तुम हम लोग के साथ चलो। एंड अगर तुम हम लोग के साथ चलोगे तो हम लोग की थोड़ी मदद हो जाएगी क्योंकि हम लोग का जो सामान वामान है वो सब तुम उठा सकते हो। तभी ताचिबान सोचता है कि मुझे तो मोरिशिमा के साथ क्रिसमस बिताना था, ये लोग कहाँ मुझे फंसा रहे हैं, ऐसा वो सोचने लगता है। लेकिन फिर कह सकते हो जो दोनों लड़कियां रहती है वो लोग मना लेती है इसको एंड जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो मान जाता है इन लोग के साथ जाने के लिए। अगले सीन में देखने को मिलता है कि यार ये लोग कहते हैं कि जल्दी से चलते हैं हम लोग क्रिसमस की मतलब जो शॉपिंग वगैरह उसको कर लेते हैं, नहीं तो मेरे बड़े भाई का कब दिमाग बदल जाए पता नहीं। तभी वो वापस से सोचने लगता है कि मेरे को तो मोरिशिमा के साथ जाना था, ये लोग मेरे को क्यों ले जा रहे हैं। तभी हम लोग को दिखाया जाता है शॉपिंग वगैरह करके ये लोग मतलब जो भी चीज़ें रहती है खरीद वगैरह लेते हैं एंड कह सकते हो बहुत सारी चीज़ें वहाँ से उसकी बहन उठा लेती है। एंड वो मतलब जो अपना मेन कैरेक्टर है वो भाई अपने ही दिमाग में सोचने लगता है भाई मुझे तो मोरिशिमा से मिलना है, क्या ये सब चीज़ें मैं देख रहा हूँ। एंड लास्ट में हम लोग को देखने को मिलता है कि यार ये लोग बहुत सारे सामान खरीद लेते हैं एंड हमारा जो मेन कैरेक्टर तुम लोग स्क्रीन पे देख सकते हो जितने भी सामान रहता है वो सारी चीज़ उठाने की जिम्मेदारी उसकी रहती है, भले ही वो कुछ भी नहीं खरीदा रहता। तभी वो दिमाग में सोचता है कि मुझे मोरिशिमा को बोलना ही पड़ेगा कि मेरे साथ डेट पे चलो क्रिसमस के दिन, चाहे जो भी हो जाए। तभी देखने को मिलता है बगल में जो मोरिशिमा रहती है वो भी कुछ खेल रही होती है गेम टाइप एंड वहाँ पर जो अपना मेन कैरेक्टर था वो मोरिशिमा को देख लेता है एंड सोचने लगता है अब मैं क्या करूँ। तभी जो उसकी बहन रहती है वो बोलती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम उधर कहाँ देख रहे हैं। तभी वो कुछ अजीब हरकतें करने लगता है, बोलता है कि मैं क्या बोलूँ। तभी जो उसकी छोटी बहन रहती है वो बोलती है तुम्हारा मतलब क्या है, तुम ये क्या अजीब सी भाषा बोल रहे हो। तभी वो बोलती है मुझे पता है तुम्हें बाथरूम जाना नहीं, सच्चाई है ना, तुम बाथरूम जा सकते हो वैसे लेकिन जल्दी आना। तभी वो बोलता है बाथरूम वैसे मुझे जाना तो नहीं लेकिन ठीक है मतलब मोरिशिमा के लिए कुछ भी। तो वो बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ एंड मतलब अगर मुझे लेट भी हो जाए तो तुम लोग जा सकते हो अकेले क्योंकि हो सकता है मेरे को थोड़ा काम भी है बीच में, तो तुम लोग अकेले चले जाना। एंड ऐसा बोलकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है एंड फाइनली चले जाता है मोरिशिमा से मिलने के लिए। एंड मोरिशिमा जो गेम खेल रही होती है वहाँ पर कुछ टेडी बियर्स वगैरह रहते हैं, उनमें से आवाज़ आ रही होती है। तभी वो शॉक हो जाती है क्योंकि पता चलता है ताचिबाना एक्टिंग कर रहा था वहाँ पर एंड तभी पता चलता है बगल में उसके ताचिबाना खड़ा है। तो मोरिशिमा उसको देख लेती है बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है उसको देखने के बाद एंड वहाँ पर बेसिकली कह सकते हो वो कहती है कि तुमने मेरे को बहुत ज़्यादा सरप्राइज कर दिया, मतलब ठीक है अच्छी बात है। एंड उसके बाद वो बोलता है कि टेडी बियर मतलब अच्छी चीज़ है ये सारी चीज़ें। उसकर बोलती है हाँ क्योंकि मतलब मैं यहाँ पे जीतने के लिए आई थी, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद है। उसका सोचता है कि यार मोरिशिमा सेनपाई कितनी ज़्यादा क्यूट है, अगर क्रिसमस के लिए डेट के साथ मेरे लिए चले तो कितना ज़्यादा मज़ा आ जाएगा मेरे को, ऐसा वो अपने दिमाग में मतलब खिचड़ी बना रहा होता है, तुम लोग कह सकते हो। एंड उसका तो बोलती है हाँ मेरे को टेडी बियर्स बहुत ज़्यादा पसंद है एंड कह सकते हो चलो हम लोग थोड़ा बहुत उधर चलते हैं, थोड़ा सा और हम लोग मज़ा करते हैं साथ में अगर अब तुम मुझे मिल ही गए हो। एंड उसका कह सकते हो वो लोग ऐसे घूम रहे होते हैं एंड वहाँ पर एक और गेम उन लोग को मिलता है एंड वहाँ पर कह सकते हो वो लोग अपना नाम का मतलब जैसे मान लो तुम्हारा नाम कुछ भी है तो स्टार्टिंग लेटर वो लोग अपना डाल देते हैं, जैसे कि ताचिबाना का पूरा नाम जैसे जुनीची ताचिबाना है तो जेटी डाल देता है, वैसे मोरिशिमा भी अपना नाम का ऐसे लेटर डाल देती है। लेकिन उन लोग का जो लव परसेंटेज रहता है उस गेम में वो 25 आता है। फिर जो मोरिशिमा रहती है वो गुस्सा हो जाती है कि हम लोग का लव परसेंटेज इतना कम क्यों दिखा रहे हैं वहाँ पर। उसका जो ताचिबाना रहता है वो खुश हो जाता है कि मतलब ये मेरे को सच में पसंद करती है, इसको अच्छा नहीं लगा कि जो गेम है उसमें हम लोग का जो लव परसेंटेज है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। उसके बाद कह सकते हो लोग वापस से अपने जो लेटर्स रहते हैं वो अपने नाम के वहाँ पर डालते हैं एंड हम लोग को देखने को मिलता है कि भाई इस बार इन लोग का जो लव परसेंटेज है वो 95% आता है। उसके बाद वहाँ पर जो ताचिबान रहता है वो थोड़ा सा कन्फ्यूज रहता है क्योंकि मोरिशिमा अपने नाम की जगह एम की जगह एल यूज़ करी थी। तो वो मोरिशिमा से पूछता है कि एल का मतलब क्या है, तुम अपने नाम का लेटर एल से क्यों डाली हो। उसके बाद बोलती वैसे मुझे मज़ा आ गया ये सारी चीज़ देखकर। एंड तुम्हारा क्वेश्चन की बात करूँ कि मैंने एल क्यों डाला, तो मेरा जो एल है वो लवली, मतलब एल का मतलब लवली होता है, उसका पूरा नाम है मोरिशिमा लवली हारुका। तो कह सकते हो जो लवली है उसका मिडल नेम है, ऐसा वो बता देती है। उसका तो बताती है कि जो उसका मिडल नेम है यानी कि लवली, जो उसके ग्रैंडपा है वो कह सकते हो इंग्लिश है एंड जो ग्रैंडमा है उसकी वो जापानीज है। तो इसके वजह से कह सकते हो उसके नाम में कुछ ऐसी चीज़ें उसको देखने को मिली है, यानी कि एक इंग्लिश वर्ड भी उसके नाम में देखने को मिल गया। आगे हम लोग को देखने को मिलता है जो ताचिबान रहता है वो उसको देख लेता है, सोचता है कि चलो ठीक है लेकिन मेरे को यार इसको पूछना है क्योंकि मेरे को डेट करना है सेनपाई को यानी कि मोरिशिमा को, ऐसा बोल रहा होता है। उसका मोरिशिमा बोलती है चलो अब हम लोग घर चलते हैं, मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तभी ताचिबाना हिम्मत करके बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो अभी फिलहाल के लिए। तभी वो लोग कह सकते हो साथ में कहीं घूमने के लिए चले जाते हैं एंड वहाँ पर वो सोचने लगता है कि हाँ अब तुम्हें पूछने वाला हूँ। तभी वो पूछता है मोरिशिमा क्या तुम्हें ठंडी लग रही है, एंड ऐसा वो मोरिशिमा से बात कर रहा होता है बेसिकली। एंड वो बोलता है कि बहुत ही लंबे टाइम बाद हम लोग वापस से यहाँ पर आए हैं एंड कह सकते हो कि मतलब जो चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेटर हो चुकी हैं पहले से। एंड उसका ताचिबाना बोलता है क्या आपको याद है ये सारी चीज़ें। उसके बाद जो मोरिशिमा रहती है वो मतलब शॉक हो जाती है क्योंकि जो ताचिबाना रहता है वो बोलता है कि हम लोग पहले भी यहाँ पर मिल चुके हैं। उसके बाद वो बोलती है पहले हम लोग मिल चुके हैं लेकिन ऐसा कब हुआ, हम लोग तो अभी से एक दूसरे को जाने हैं। तभी उसके बाद मोरिशिमा बोलती है कि वो माउंटेन को देखो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ऐसा वो बोल रही होती है वापस से। एंड जो सी वगैरह है वो सारी
सारी चीज़ें वो दिखा रही होती है उसको, एंड उसको समझ नहीं आ रहा था फिर भी कि हम लोग मतलब पहले कब मिले थे, ऐसा वो अपने दिमाग में सोच रही होती है। एंड उसके बाद कह सकते हो वो बोलती है कि जो माउंटेन है वो एकदम तुम्हारे तरह ही है, तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो। एंड तुम्हें पता है मेरा जो एक डॉग था जो कि अब मतलब उसका मर चुका है, उसको लेकर मैं पहले यहाँ पर आती थी। तो ताजिबान पूछता है तुम्हारा डॉग, चलो ठीक है। एंड देखो यहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि जो मोरिशिमा है वो ताचिबाना से पहले भी मिल चुकी है। असल में हुआ ये था कि जो उसका डॉग था वो उसको लेकर आती थी, एंड कुछ साल बाद हुआ ये कि जो उसका डॉग था वो वहाँ पर मर गया था, तो वहाँ पर आई थी वो बेसिकली, एंड वहाँ पर ताचिबाना उसको मिलता है, एंड ताचिबाना से वो वहाँ पर बात करती है। लेकिन कह सकते हो उस टाइम उसकी एज कम होगी शायद से, तो वो उससे मिली थी एक बार। एंड कह सकते हो मोरिशिमा बताने लगती है अच्छा मेरे को याद है ऐसे हम लोग एक बार मिले थे पहली बार। एंड कह सकते हो जो मेरा डॉग था उसको मैं यहाँ पर हमेशा लेकर आती थी, एंड उस डॉग की वजह से कह सकते हो हम लोग एक दूसरे से मिले, एंड आज हम लोग की लाइफ इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है, एंड हम लोग दूसरी बार यहाँ पर फाइनली मिल रहे हैं। किस्मत भी कह सकते हो कितनी ज़्यादा अच्छी चीज़ है जो कि कभी भी पलट जाती है एंड कभी भी एक दूसरे को मिला देती है। एंड ऐसे करके वो बता रही होती है सारी चीज़ें, एंड ऐसे पता चलता है कि कैसे वो लोग पहले भी मिल चुके हैं एक बार क्रिसमस के दिन ही। एंड उसका जो ताचिबाना रहता है बताता है कि क्रिसमस के दिन जब तुम मुझसे मिली थी उस दिन मैं भी बहुत ज़्यादा उदास था, क्योंकि एक लड़की थी जो कि कह सकते हो मैं मतलब उसके इंतज़ार के लिए रुका था यहाँ पर, लेकिन वो कभी आई नहीं। एंड वो दिन मेरे लाइफ का सबसे ज़्यादा बेकार दिन था, उस दिन बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, लेकिन मैं उस लड़की का उस दिन भी इंतज़ार कर रहा था, लेकिन वो कभी आई नहीं। लेकिन वो सारे दिन जो भी बुरी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें मिट गई जब मैं आपसे उस दिन मिला था मोरिशिमा, ऐसा वो बोल देता है। उसके बाद कह सकते हो वो हिम्मत जुटाता है और मोरिशिमा से बोलता है कि मोरिशिमा क्या आप मेरे साथ डेट पे चल सकती हो क्रिसमस की रात को, यानी कि 24 तारीख को। अब क्रिसमस 25 तारीख को होता है, तो ये लोग 24 तारीख को रात में बात कर रहे हैं, मतलब 25 से समझो तुम लोग। तो बेसिकली डेट के लिए पूछ लेता है मोरिशिमा से, तो जो मोरिशिमा रहती है तुरंत बोल देती है नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। तो जो ताचिबाना रहता है वो कहता है क्यों, मतलब मेरे में क्या कोई दिक्कत है, मतलब ऐसा क्या होगा कि आप नहीं जा सकती। तभी वो बोलती कि अरे देखो यार असल में बात ऐसी है कि जो मेरे ग्रैंड वो लोग इंग्लैंड से आ रहे हैं उस दिन, तो मैं तुम्हारे साथ तो नहीं आ सकती, लेकिन हाँ तुम मेरे यहाँ ज़रूर आ सकती हो, मैं तुम्हें इन्वाइट कर रही हूँ उस दिन। तो अगर तुम्हारे पास टाइम है तो प्लीज़ मेरे साथ आना, हम लोग उस दिन बहुत ज़्यादा मस्ती करेंगे साथ में, एंड क्रिसमस की रात को मज़ा करेंगे। उसके बाद ताचिबाना ना तो बोल नहीं सकता, ये तो तुम भी जानते हो, तो वो हाँ बोल देता है। अगले दिन हम लोग को देखने को मिलता है वो जाने लगता है मोरिशिमा से मिलने के लिए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तभी वो इधर उधर ढूंढता है कि मोरिशिमा कहाँ पर है, एंड मोरिशिमा उसको देखकर बोलती है कि एक लड़की को इतना देर इंतजार करना ये अच्छी बात नहीं है। उसका ताचिबान बोलता है कि मोरिशिमा सेनपाई मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको इतना टाइम वेट कराया। उसके बाद जो मोरिशिमा रहती है वो कहती है कि तुम्हारे जो हेड है उसमें से कुछ धुआं निकल रहा है। अब देखो धुआं नहीं निकल रहा है, इसकी बात है कि वो इतने तेज दौड़ कर आया है, तो मतलब थोड़ा सा उसको पसीना वगैरह हो रहा होगा। तो उसके पास जाती है एंड बोलती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा होपलेस हो, तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन मैं खुश हूँ कि तुमने इतना तेज़ दौड़ कर मेरे पास आए, एंड मेरे से मिलने के लिए तुम इतना ज़्यादा मतलब बेताब थे। आगे हम लोग को देखने को मिलता है जो मोरिशिमा रहती है एंड ताचिबाना रहते हैं, लोग साथ में एक होटल के अंदर जाते हैं, एंड उसके बाद वो वापस से बोलती है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम मेरे लिए मिलने के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड थे। एंड कह सकते हो वो थोड़ा सा शॉक भी हो जाता है, क्योंकि उतना बड़ा होटल रहता है, वो सोचता है कि भाई यहाँ पर मतलब होटल पे मेरी पहली डेट, इतना बड़ा होटल, मतलब चीज़ें कैसी होंगी। उसके बाद जो मोरिशिमा रहती है वो बोलती है कि हम लोग अब स्विमिंग करने वाले हैं। तो पूछता है स्विमिंग, मतलब ये चीज़ मैंने नहीं सोचा था। तो बेसिकली चले जाता है, सोचने लगता है कि यार मतलब मोरिशिमा कैसे दिखेगी स्विम सूट में, ऐसा वो सोच रहा होता है। वहाँ पर वो भी खड़ा रहता है सामने। अब उसके बाद मतलब कह सकते हो ये लोग बहुत ज़्यादा मज़ा वगैरह करते हैं साथ में, एंड उसके बाद थक वक जाते हैं तो वापस से कह सकते हो ये लोग आकर बैठ जाते हैं। एंड मतलब जो ताचिबान रहता है भाई वो तो मतलब ज़िंदगी के मज़े ले रहा है, बस इतना समझ लो तुम लोग। उसके बाद ताचिबाना वापस से रेडी हो जाता है, एंड पता है ना यार तुम लोग को कि मतलब इसके बेसिकली जो पेरेंट्स हैं मोरिशिमा के उनसे भी मिलने वाला है ताचिबाना भी। तो उसका तो उससे बोलता है यानी कि मोरिशिमा से कि आपके जो पेरेंट्स हैं उनसे अब हम लोग को मिलना है। तो उसका वो बोलती है अरे हाँ मैं तो भूल गई थी कि मुझे मतलब मेरे जो पेरेंट्स वगैरह उनसे तुम्हें मिलाना है, मेरे ग्रैंड माँ और मतलब ग्रैंड पा से। तो उसके बाद कह सकते हैं ये लोग साथ में जाने लगते हैं, एंड उसके बाद वो मतलब पूछता है कि हम लोग कहाँ पर मिलने वाले। तो मोरिशिमा बोलती है अरे हम लोग कहीं और नहीं, इसी होटल में मिलने वाले। तो वो तो और ज़्यादा शॉक हो जाता है, भाई मतलब इस होटल में उसके ग्रैंड माँ और ग्रैंड पा आएंगे। तो कह सकते हैं वो उसका हाथ पकड़ लेता है। तो मोरिशिमा बोलती है कि तुमको ज़्यादा ही नहीं आगे बढ़ रहे। उसके बाद कह सकते हैं लोग जो लुक्स वगैरह रहते हैं, यानी कि विंडो से देख रहे होते हैं कि भाई कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उसके बाद जो अपना मेन कैरेक्टर रहता है ताचिबाना, वो सोचता है कि भाई हम लोग एक साथ हैं, एक लड़की मेरे साथ है। एंड उसके बाद वो वापस से पूछता है कि क्या हुआ, मतलब पेरेंट्स वगैरह से हम लोग कब तक मिलेंगे। तब ये बोलती है वैसे हम लोग जा तो रहे हैं वहाँ पर, लेकिन मेरे पेरेंट्स मतलब जो ग्रैंड पेरेंट्स वो तुम्हें वहाँ पर नहीं मिलेंगे, क्योंकि उन लोग की जो फ्लाइट है वो मतलब लेट हो गई थी, एंड वो यहाँ पर आज नहीं आने वाले। लेकिन जो मैंने रूम वगैरह बुक किए थे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए वो खाली है, तो इसीलिए हम लोग जाएंगे आज, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि यार मतलब वो जो रूम वगैरह है वो ऐसे ही खाली रह जाए, मेरे पैसे वेस्ट हो जाए। उसके बाद ये लोग साथ में उस रूम में जाते हैं, एंड भाई कह सकते हो भाई रूम बहुत ही ज़्यादा बड़ा रहता है। एंड ताचिबाना के तो भाई मतलब वो सोच रहा था कि मतलब एक लड़की है एंड मैं अकेला उस रूम में, मतलब समझ लो भाई अब आगे क्या होने वाला है। तो उसके बाद जो बेसिकली अपनी मोरिशिमा रहती है वो नहाने चली जाती है, ताचिबाना से बोलती है कि ट्राई मत करना मेरे को देखने की, ठीक है, कुछ गंदी नज़र से मत देखना मेरे को, ऐसा बोल रही होती है ताचिबाना
ताचिबाना से। ताचिबाना सोचता है कि यार मतलब ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा अजीब हो रही धीरे धीरे। एंड मैं क्या मतलब कभी सोचा भी नहीं था कि यार मतलब मैं मोरिशिमा जैसे लड़की के साथ अपना क्रिसमस का दिन बिताऊंगा। एंड मैं कभी नहीं सोचा था कि जिस तरीके से चीज़ें हुई थी शुरुआत में, जो मोरिशिमा थी उसने मेरे को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन अब चीज़ें ऐसी हो गई कि मैं उसी लड़की के साथ हूँ जिस पे मतलब सब लोग ट्राई करते थे शुरू से। तो कह सकते हो भाई इसके दिन बदल चुके हैं एंड यही सारी चीज़ें वो सोच रहा होता है। तभी हम लोग को एक लड़की का सीन दिखाया जाता है जो कि तुम लोगों ने पहले एपिसोड में देखा होगा। एंड सारे लोग एंजॉय कर रहे थे क्रिसमस। फिर उसका वापस से बैक टू द अपना मेन कैरेक्टर ताचिबाना पे आता है, वो सोचता है कि आगे क्या होगा। ऐसा वो सोच ही रहा होता है, तभी कह सकते हो वहाँ पर जो लाइट रहती है वो चली जाती है। तभी वो सोचता है कि क्या हुआ। एंड वो मोरिशिमा का नाम चिल्लाने लगता है कि सेनपाई देखो यहाँ पे लाइट वगैरह चली गई है। उसका वो बोलती है कि ये लाइट नहीं गई है, मैंने ये लाइटें बंद करी क्योंकि मैं नहा कर आ रही हूँ, तो मैं थोड़ा सा मतलब एम्बेरस फील करे, मतलब शर्मिंदगी थोड़ा सा मेरे को फील हो रही तुम्हारे सामने, इसलिए मैंने लाइटें बंद कर दी। उसका वो कहती है कि मैंने कहा था तुम्हें मेरे को मत देखो, लेकिन मतलब तुम्हें मेरे को देखना चाहिए था, मतलब तुम्हें ट्राई तो करना चाहिए था कि मुझे तुम बाहर से देख सको, और लेकिन तुमने मेरे को बिल्कुल भी ट्राई नहीं किया बाहर से देखने की। क्या तुम मेरे को पसंद नहीं करते अब? और अगर तुम मेरे को अभी पसंद करते थे तो तुमने मेरे को ट्राई क्यों नहीं किया? मतलब तुमने क्यों नहीं किया? मतलब मैंने ठीक है बोला था, लेकिन मैं चाहती थी कि तुम ऐसा करो। एंड मैं बहुत ज़्यादा लोनली हो गई, मतलब अकेली हो गई, मैं डर चुकी हूँ। उसके बाद वो बोलता है कि सिन पे मेरे को चीज़ें समझ नहीं आती, आप क्या बोल रहे हो? उसके बाद वो बोलती है कि मैं कभी भी किसी लड़के के साथ इतना ज़्यादा प्यार में नहीं पड़ी, किसी भी लड़के के साथ। मतलब मैं सोची भी नहीं थी मैं कभी प्यार में पड़ूंगी इतना ज़्यादा गहराई में। एंड वो बोलती है मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ, मुझे नहीं पता मैं आगे क्या करने वाली हूँ। एंड ऐसा वो बोल रही होती है, मुझे माफ़ करना, ऐसा ताचिबाना बोलता है, मुझे ट्राई करना चाहिए था, मैं चीज़ें और भी ज़्यादा अच्छे से कर सकता था। तभी उसके बाद वो पूछती है कि तुमने मेरे को वापस से आई लाइक यू क्यों नहीं बोला? तुमने बोला था ना कि चाहे जितनी भी चीज़ें मुश्किल हो जाए लेकिन मैं आपको पसंद करते रहूँगा। लेकिन तुमने उस कन्फेशन के बाद, यानी कि जब पहली बार तुमने मेरे को प्रपोज किया, दूसरी बार किया, लेकिन कभी भी तुमने तीसरी बार करने का ट्राई नहीं किया। मतलब तुम वापस से मेरे को कह सकते थे, क्या तुम मेरे को पसंद नहीं करते? तो बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है मोरिशिमा, मैं अभी भी तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। मोरिशिमा बोलती है मेरे को मोरिशिमा मत बोलो, मेरे को हारुका बोलो, जो कि उसका पहला नाम रहता है। एंड हाँ, मेरे को सेनपाई मत बोलो। सेनपाई मतलब कह सकते हो यार कोई अगर बड़ा आदमी होता है तो उसको हम लोग रिस्पेक्ट से सेनपाई बोलते हैं। मोरिशिमा बोलती है अगर तुम मेरे को हारुका बोलकर बुलाओगे मेरे फर्स्ट नेम से तो मैं अब नहीं रोऊंगी। मतलब इसका मतलब यही है ना कि तुम मुझे पसंद करते हो। तभी वो बोल देता है ऐसी बात नहीं है, मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और आज भी मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। एंड लास्ट में हम लोग को इन दोनों की एक किस देखने को मिलती है। उसके बाद गाइज ये लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। यहाँ पर स्टोरी एंड कर दी जाती है, लेकिन मैं तुम लोग को यहाँ पर छोड़ने नहीं वाला हूँ, क्योंकि मैं भी जानता हूँ तुम भी जानते हो कि तुम्हें पूरी स्टोरी जाननी है। तो आगे सुनो यार। आगे हम लोग को दिखाया जाता है कुछ साल बाद इन दोनों की फाइनली शादी हो जाती है। अपना मेन कैरेक्टर ताचिबाना का जो सपना रहता है मोरिशिमा के साथ शादी करने का, वो पूरा हो जाता है। एंड भाई इन लोग के बच्चे भी हो जाते हैं। एंड यहाँ पर कह सकते हो एक हैप्पी एंडिंग हम लोग को दिखाई जाती है कुछ सालों के बाद। यानी कि जो अपना मेन कैरेक्टर है भाई, इस लड़की के बाद भी दो तीन लड़कियों के पास और जाता है। उनकी स्टोरी अलग है थोड़ी सी। अब देखो असल में हुआ क्या है कि ये जो कैरेक्टर है वो हम लोग को 4 टाइमलाइन में दिखाया गया है, जहाँ पर कह सकते हो 4 लड़कियों के साथ अलग अलग रिलेशनशिप में रहा है। मेन रिलेशनशिप जो हम लोग को सबसे तगड़ा दिखाया गया वो हम लोग को 4 एपिसोड में कवर किया गया था मोरिशिमा का। इसके बाद एक और लड़की आएगी कावरी नाम की, जिसका 4 एपिसोड और हम लोग को दिखाया गया है। ऐसे कर कर 2 लड़की और आएंगी। तो कह सकते हो भाई जो अपना मेन कैरेक्टर है बहुत ही बड़ा प्ले बॉय तो कह ही सकते हो भाई। तो हाँ, उसके और भी स्टोरी लाइन्स है, अगर तुम लोग को जानना है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। लेकिन मोरिशिमा की स्टोरी तो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आई है एंड मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड और ऐसी वीडियोस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में सजेशन दे सकते हो दूसरी सीरीज़ का भी। तो अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ध्यान रखना।